यस, गुड आफ्टरनून सेम टू। हम लोग रिवीजन ऑलरेडी कर रहे हैं। ऑलरेडी इसमें कुछ चैप्टर हो चुका, जैसे मटेरियल्स हो गया, लेबर कॉस्टिंग हो गया। अब ओवरहेड का हम लोग बेसिक कुछ आइडिया दे देते, क्योंकि बेसिक जो अपना जो क्लास ओरिजिनल क्लास था उसमें बहुत लेंथी है। ओवरऑल आइडिया दे देते, इसके बाद जो सॉफ्ट है ना रिवीजन सेट, वो आराम से आप कर सकते हो। ओके, तो चैप्टर ओवरहेड। ओवरहेड मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको ये भी बोल सकते हो एक्चुअली पीरियोडिकल एक्सपेंसेस, जो प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं है। इनडायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट कोई रिलेशन ही नहीं है। टाइम के हिसाब से पे करते हैं। जैसे रेंट, मान लो रेंट हम प्रोडक्शन कर रहे नहीं कर रहे, क्या मतलब है, रेंट हमको देना होगा। इस तरह मान लो कोई सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर तो सुपरवाइज करते उनको फिक्स सैलरी देते, प्रोडक्शन से उतना मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक बिल पे करते हैं, लेकिन हाँ प्रोडक्शन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्चा होता है। प्रोडक्शन नहीं होगा तो भी लाइट फैन चलेगा, तो प्रोडक्शन से इन्वॉल्व होगा नहीं। हाँ पावर लेकिन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। पावर क्या होता है, प्रोडक्शन होगा तो भी चलेगा, मतलब वेरिएबल फिक्स्ड डिफरेंट ओवरहेड होता है। तो ये जो ओवरहेड है, जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है खर्चा का, इनडायरेक्ट रिलेशन है, इस ओवरहेड को भी तो खर्चा का पार्ट मान लोगे ना, ऐड करके तो प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करोगे। तो इसमें करना क्या होगा इस चैप्टर में, ओवरहेड एप्लीकेशन रेट या एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करेंगे। और वो फाइंड करने के लिए हो सकता है हम लोग को फर्स्ट, हो सकता है हम लोग को इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन समरी करना है। तो फर्स्ट हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। क्या सीखेंगे, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। व्हाट इज ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी? इसमें दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी और एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। इसको हम समझाते हैं दूसरा एग्जांपल लेके। मान लो मेरे फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और कुछ सर्विस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन में दो वैरायटीज प्रोडक्ट बनाते, ए बी, ठीक है। से हम पेन बनाते, एक पेन स्पेशल पेन बनाते और एक ऑर्डिनरी पेन बनाते। स्पेशल पेन तो स्पेशल ऑर्डर के हिसाब से बनाया जाता है, ऑर्डिनरी नॉर्मली बनाते रहते हैं बॉल पॉइंट पेन। तो टू मेरा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहां एक स्पेशल पेन प्रोडक्शन हो रहा है और एक नॉर्मल पेन प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसी तरह सर्विस भी है, मतलब प्रोडक्शन नहीं है लेकिन वो सर्विस का काम करते हैं। जैसे एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, यहाँ क्या होता है सब कुछ का अकाउंट्स रखते हैं। और एक सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन उसको बेचने के लिए डिपार्टमेंट रखे, तो ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट बोलोगे, ठीक है। तो देयर आर 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट है। एक हो गया प्रोडक्शन के लिए 2 डिपार्टमेंट और सर्विस में 2 डिपार्टमेंट। अब एक्सपेंसेस हम पे किए, रेंट पे किए, बोलो ये जो रेंट पे किए इस मंथ के लिए 30,000। तो रेंट एक्सपेंसेस हमको ये चारों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करके पता करना होगा ना, कहाँ कितना रेंट लगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड हमसे टोटल रेंट ले लिए। अब हम रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये सारा डिपार्टमेंट में, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। मतलब टोटल ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट। तो हम लोग लिख लेंगे रेंट 30,000 था, एक टोटल अमाउंट लिख लेंगे। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बेसिस लेंगे, कुछ रेशियो लेंगे। क्या रेशियो लिख सकते हैं, रेंट तो एरिया के हिसाब से दे रहे ना, मतलब टोटल अपना ये जो डिपार्टमेंट 2 प्रोडक्शन सर्विस है, टोटल एरिया जो है वो आपका 1000 स्क्वायर फीट का था, टोटल 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है। उसके लिए कितना रेंट पे किया, 30,000। तो समझ लेना पर स्क्वायर फीट 30 रुपीज रेंट था, एरिया के हिसाब से पर स्क्वायर फीट कितना रेंट था, 30 रुपीज। अब ये जो टोटल 1000 स्क्वायर फीट, उसके अंदर ये प्रोडक्शन का 2 डिपार्टमेंट है और एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और एक सेल्स डिपार्टमेंट। सब कुछ, अकाउंट्स मतलब ऑफिस है ना, ऑफिस भी है, सेल्स डिपार्टमेंट, सब कुछ तो है ना। तो आपका एरिया देख लो, मान लो प्रोडक्शन ए ये 300 स्क्वायर फीट का, प्रोडक्शन बी ये आपका 400 स्क्वायर फीट का। ये नॉर्मल पेन ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इसका वॉल्यूम ज्यादा, एरिया भी ज्यादा है। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट या ऑफिस डिपार्टमेंट ये मेरा 200 स्क्वायर फीट का, तो 4 3 7 2 900। और सेल्स एक गोडाउन रखे, सेल्स एक डिपार्टमेंट रख दिए वहां 100 स्क्वायर फीट का। तो टोटल 1000 स्क्वायर फीट को इस तरह मेरा रेशियो। तो बोलो ये 30,000 रेंट को भी आप इसी रेशियो से 4 3 4 2 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो सभी डिपार्टमेंट का रेंट आ जाएगा। आया समझ में? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट ओवरहेड को, ये
डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे और इसके बाद सभी सारा खर्चा, सिर्फ रेंट नहीं, इलेक्ट्रिक बिल पे किए, इलेक्ट्रिक बिल तो पूरा एक साल पूरा बिल आया ना मंथली, जब बिल आया और मीटर के हिसाब से बिल आया, मीटर रीडिंग करके, अब हमको पता करना होगा ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये प्रोडक्शन में कितना लगा, प्रोडक्शन बी में कितना लगा, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट, ये चारों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऑब्वियसली लाइट पॉइंट फैन पॉइंट कहाँ कितना है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जितना भी ओवरहेड है, सुपरविजन एक्सपेंसेस, सुपरवाइजर को पे किए, सुपरवाइजर क्या करते, जो काम कर रहे हैं उन लोग को देखभाल करते, तो कितना एम्प्लॉयज कहाँ काम करते, वो एम्प्लॉयज का रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरह डिफरेंट एक्सपेंसेस को, मतलब डेप्रिसिएशन है फर्नीचर का, तो सारा फर्नीचर सभी डिपार्टमेंट में होगा, तो उसमें कौन सा डिपार्टमेंट में कितना फर्नीचर हो, वैल्यू उस रेशियो के, तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसको आप बोलोगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया आपका, सॉरी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, यस, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट आएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ओवरहेड इन ऑल प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट एज पर अप्रोप्रिएट बेसिस। अप्रोप्रिएट मतलब कहीं पे एरिया के हिसाब से कर रहे हैं, कहीं पे आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से, कहाँ वैल्यू ऑफ एसेट्स के हिसाब से, कहीं पे कुछ और बेसिस, कहीं पे किलोवाट पावर है तो किलोवाट मशीन का पावर हॉर्स पावर ज्यादा है उसमें ज्यादा कंज्यूम होगा, कम है तो कम है ना, किलोवाट के हिसाब से। कहीं पे नंबर ऑफ लाइट एंड फैन पॉइंट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो कहीं पे आपको ओएच कॉस्ट के हिसाब से, कहीं पे डायरेक्ट मटेरियल्स के हिसाब से, तो डिफरेंट बेसिस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट। इसके लिए एक टेबल बना लेंगे, कितना डिपार्टमेंट कैसे किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन, आगे फॉर्मेट देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन इससे पता चल जाएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूट सारा ओवरहेड करने के बाद एक एक डिपार्टमेंट का टोटल कर लेंगे, पता चल जाएगा डिपार्टमेंट वाइज टोटल ओवरहेड कितना। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की है ना, इसको बोलते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, और इसका नाम है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। जब प्राइमरी कंप्लीट हो गया, फाइनली हम लोग करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर सेकेंडरी क्या, जितना भी सर्विस डिपार्टमेंट था, ये मान लो अकाउंट्स और सेल्स, ये सबको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्शन में। अल्टीमेटली हमको तो बेचना है, दोनों प्रोडक्ट है ना, तो दोनों प्रोडक्ट कॉस्ट में उसको एलोकेट करना होगा। तो अकाउंट्स का जो एक्सपेंसेस लगा था, बोलो अकाउंट्स कहाँ लगता है, अकाउंट्स प्रोडक्शन ए डिपार्टमेंट के लिए भी करेंगे, बी के लिए भी करेंगे, प्लस सेल्स के लिए भी तो अकाउंट्स करेंगे। तो अकाउंट्स को हम लोग सारा जो टोटल आया था उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बी रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेल्स डिपार्टमेंट में। तो सर्विस को रिडिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्शन में, तो फिर सर्विस को सेल्स में भी, सर्विस में भी जा सकता है, ठीक है। अगेन अब सेल्स डिपार्टमेंट को करेंगे, सर्विस को रिडिस्ट्रीब्यूट करना। सेल्स बोलो, सेल्स के अकाउंट्स को बेचते नहीं, सेल्स करते प्रोडक्ट ए, सेल्स करते प्रोडक्ट बी, तो ये सेल्स का फिर टोटल जो भी आएगा वो प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फिर सारा सर्विस को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोडक्शन में, अब टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट आ जाएगा, ओवरहेड आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम एक प्रोडक्शन ए कितना किए थे, कितना बेचे, उसका कॉस्ट कितना, उसमें ओवरहेड इतना जोड़ लेंगे, टोटल जो आएगा, तो उससे टोटल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट फाइंड हो जाएगा प्रोडक्शन ए का, प्रोडक्शन बी का भी टोटल कॉस्ट फाइंड हो जाएगा। तो हमको ओवरहेड को प्रोडक्शन में कैसे चार्ज करोगे, अप्लाई करोगे, इसको चार्ज नहीं अप्लाई करोगे, उसके लिए ये प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पहले करना होता है, ठीक है। और ये जो ओवरहेड आ जाएगा सेकेंडरी, इसके बाद रेट पता कर लेंगे, एक एक यूनिट पे या एक एक आवर पे रेट पता करेंगे, वो हो जाएगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या एप्लीकेशन रेट, ठीक है। तो हम लोग इसमें सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, एक तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे मेथड है, हम 4 मेथड फिलहाल लिख के रखे। एक तो हो गया डायरेक्ट मेथड या नॉन रिपीटेड मेथड, मतलब मान लो फिर उस ऊपर आ जाते हम लोग, ये जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये अकाउंट्स को भी सिर्फ सेल्स प्रोडक्शन ए बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और सेल्स को भी ए बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो एक बार प्रोडक्ट सर्विस ए को डिस्ट्रीब्यूट किए, एक बार सर्विस बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कंप्लीट हो गया। तो दैट इज डायरेक्ट मेथड या नॉन रिपीटेड मेथड, ठीक है। आगे प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। और तो डायरेक्ट जब प्रोडक्शन में सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो उसको बोलोगे नॉन रिपीटेड मेथड। सेकेंड मेथड का नाम लिखिए स्टेप लेडर, मतलब लेडर, सीढ़ी होता है लेडर, तो सीढ़ी की तरह, जैसे अभी किए थे अकाउंट्स को
प्रोडक्शन में भी किए प्लस सेल्स में भी किए। तो पहले अकाउंट्स को कर लिए, प्रोडक्शन और सेल्स को सिर्फ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो एक बार सर्विस में भी जा रहा है, प्रोडक्शन में भी जा रहा है, और दूसरा सर्विस ओनली प्रोडक्शन में आ गया। तो इसको बोलोगे स्टेप लैडर मेथड, ठीक है। वो भी नॉन रिपीटेड ही होता है। तो बट हाँ, सर्विस एक सर्विस से दूसरा सर्विस जा सकता है, लेकिन दूसरा सर्विस सिर्फ प्रोडक्शन में जाएगा। अगर ऐसा केस है तो उसको स्टेप लैडर मेथड फॉलो करोगे। थर्ड मेथड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड कब होगा? ओनली सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्राइमरी के बाद। अकाउंट्स ऐसा केस आया तो रिपीटेड करोगे। अकाउंट्स को प्रोडक्शन ए बी में भी करेंगे प्लस सेल्स में भी, और सेल्स को प्रोडक्शन ए बी और अकाउंट्स में भी, मतलब सर्विस इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो रहे हैं। एक सर्विस दूसरा सर्विस में जा रहा है, दूसरा सर्विस फर्स्ट सर्विस में आ रहा है। इंटरडिपेंडेंट है, सभी सर्विस एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट है। तो इस केस में हम लोग करेंगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्वेश्चन में क्लियर होगा। अभी इतना याद रखना, अगर सभी सर्विस एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट है तब ये फॉलो करोगे रिपीटेड मेथड। और ये बार बार रिपीट नहीं करके आप इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड है इक्वेशन सॉल्व करके भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ऑल्टरनेटिवली मिल जाएगा, मतलब थर्ड और फोर्थ में ऑल्टरनेटिव होता है, ऑल्टरनेटिवली इक्वेशन मेथड। तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन समरी कंप्लीट हो जाएगा। और ये करने के बाद और क्या क्या फाइंड किया जाता है? सेकंड हम लोग करेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या रिकवरी रेट या अप्लाइड रेट। ये जो टोटल ओवरहेड आ जाएगा सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, तो इसमें रेट क्या है? पर आवर रेट, पर यूनिट रेट, और रेट रिकवरी रेट मतलब एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन या एब्जॉर्प्शन क्यों बोलते? ये जो ओवरहेड है ना, हम लोग प्रोडक्शन में उसको अप्लाई करते, चार्ज करते, रिकवरी करते, प्रोडक्शन में चार्ज करके कस्टमर से रिकवर करते। तो इसको इसलिए बोलते एब्जॉर्प्शन रेट या रिकवरी रेट। बोलो किसी को सामान बेचने के बाद बोल दिया ठीक है मेरा खर्चा कितना आएगा देख लेते, इसके बाद आपको प्राइस बताएंगे? नहीं, पहले ही तो प्राइस बताना होगा ना। तो उसमें ओवरहेड को चार्ज अप्लाई करके आपको प्राइस बताना होगा। तो जो किस रेट से अप्लाई करोगे वो रेट को बोलते ओवरहेड एब्जॉर्प्शन या रिकवरी रेट, ठीक है। तो ये रेट पहले से डिटरमाइन किया जाता है, बाद में पता चलता है एक्चुअल कुछ और ये, लेकिन हम लोग पहले से डिटरमाइन करते, तो इसको बोलते ओवरहेड एब्जॉर्प्शन या रिकवरी रेट। और ये एब्जॉर्प्शन रेट जब फाइंड करते हो किस किस बेसिस पे करोगे? इसमें बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है। एक तो बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। अगर मेरा बिजनेस में लेबर से ही काम होता है, लेबर इंटेंसिव बिजनेस है, हैंडलूम इंडस्ट्रीज होता है ना, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, वहाँ क्या होता है? सारा लेबर से काम होता है, लेबर का एफिशिएंसी उस पर डिपेंड करता है ना। तो इस केस में लेबर आवर बेसिस पे देखेंगे ओवरहेड कितना लग रहा है। से मान लो एस्टिमेट किए, यहाँ बजट देखा जाएगा, शुरू में एस्टिमेट कर दो कि एक कमिंग ईयर में इस साल मेरा इतना लेबर रेट लगा था, लेकिन नेक्स्ट ईयर में पूरा ओवरहेड एक साल में कितना लगेगा? वो बजटेड ओवरहेड, बजट मतलब एस्टिमेशन, डिवाइड बाय, तो नेक्स्ट ईयर उसमें कितना लेबर आवर्स काम करेगा, डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स। तो मान लो एक्सपेक्ट किए कि नेक्स्ट ईयर मेरा 1,20,000 ओवरहेड आएगा, टोटल ओवरहेड एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट का। और ए डिपार्टमेंट में जो लेबर्स है, मान लो 50 लेबर काम करते हैं, डेली 8 घंटा करके करते हैं, और 300 दिन काम होता है, कुछ छुट्टी तो रहता है, तो उसके हिसाब से टोटल लेबर आवर्स आ जाएगा। और डिवाइड कर देंगे, मान लो लेबर आवर्स आया 30,000 लेबर आवर्स, तो 1,20,000 बाई 30 तो कितना? 4 रुपया पर आवर ओवरहेड लग रहा है ना। तो ये रेट फाइंड कर लिए, इसको बोलते ओवरहेड, रिकवरी रेट, एब्जॉर्प्शन रेट या अप्लाइड रेट। ये 4 रुपया करके लगेगा, एस्टिमेट कर लिए, ठीक है ना। अब एक कस्टमर आया मेरे पास सामान बनाने के लिए, बोला कि मेरा सामान ये बना दीजिए ना, मेरा एक गारमेंट्स बना दीजिए, गारमेंट्स बनाते हैं हम। तो हम देखेंगे ना उसमें मटेरियल्स लगा, क्लोथ्स लगा, लेबर काम करेगा, वेजेस लगेगा, ओवरहेड भी तो लगेगा, अपना रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब भी तो उसमें चार्ज करेंगे। अब उसमें कैसे चार्ज करेंगे? प्रॉब्लम, एक शार्ट बना रहे हैं, उसमें कितना कपड़ा लगेगा वो तो डायरेक्ट हो जाएगा, उसमें लेबर कितना, लेकिन ओवरहेड कितना लगेगा? अरे रेंट तो फिक्स पे करते हैं, चाहे प्रोडक्शन हो ना हो। तो एब्जॉर्प्शन रेट पता कर लिए, 4 रुपया लगता है, तो 4 रुपया करके पर आवर लगता है। तो काम के लिए लेबर कितना टाइम देगा? लेबर 20 घंटा लगाएगा, तो 20 × 4 80 रुपीज उसमें ओवरहेड चार्ज कर देंगे। तो इस कोई भी प्रोडक्ट में
ओवरहेड कितना चार्ज करेंगे, अप्लाई करेंगे, वो देखने के लिए ये रेट पता करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या एप्लीकेशन रेट। एब्जॉर्प्शन रिकवरी भी क्यों बोलते हैं, ये जो चार्ज करेंगे इसके बाद ये प्रोडक्ट बेचेंगे तो कस्टमर से पैसा मिल जाएगा, रिकवर हो जाएगा। जितना हम रेट के हिसाब से चार्ज करेंगे प्रोडक्शन में, उसके बाद प्रोडक्शन को बेचेंगे तो रिकवर हो जाएगा ना, तो इसको रिकवरी रेट भी बोलते हैं, या उसको एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, या एप्लीकेशन रेट भी बोलते हैं। मतलब प्रोडक्शन में अप्लाई कैसे करोगे, तो हो गया बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। नेक्स्ट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। अगर मशीन से काम होता है, लेबर उतना इंटेंसिव नहीं है, मशीन इंटेंसिव, हाँ मशीन में मशीन ऑपरेटर होने से ही काम हो जाता है, लेकिन मशीन जितना चलेगा, मशीन जितना एफिशिएंटली रन करेगा उसके हिसाब से मेरा खर्चा लगेगा ना। तो बेस्ड ऑन मशीन आवर्स देखेंगे ओवरहेड रेट। तो बजटेड ओवरहेड टोटल कितना, और कितना मशीन आवर्स चलेगा, इसमें तो कितना नंबर ऑफ वर्कर्स उसके हिसाब से लेबर आवर फाइंड किए थे, लेकिन यहाँ मशीन आवर्स देखोगे। टोटल ओवरहेड मान लेते हो 1,20,000, लेकिन इसमें मेरा 5 मशीन चलता है, 5 मशीन डेली 8 घंटा चलता है और 300 दिन चला, इंटू करोगे टोटल मशीन आवर्स आएगा, है ना। 24 5 12,000 आवर्स आ गया मान लो, तो 1,20,000 बाई 12,000 मशीन आवर्स, तो 10 रुपया करके पर आवर आ गया रेट। ये मशीन बेसिस पे, मशीन आवर्स के हिसाब से रिकवरी रेट कितना हो जाएगा, 10 रुपया, है ना। तो आपका प्रोडक्शन कैसे हो रहे उस पर डिपेंड करेगा कौन सा बेसिस पे रेट पता करोगे, एप्लीकेशन रेट, ठीक है ना। कहीं पे मशीन है, कहीं पे लेबर आवर्स है, ये दोनों में से मैक्सिमम कोई भी एक पूछेगा। और कभी कभी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट के हिसाब से भी परसेंटेज वाइज, जहां कॉस्ट है परसेंटेज करोगे। तो इसमें बजटेड ओवरहेड बाय डायरेक्ट लेबर वेजेस इनटू 100 एस्टिमेटेड, ठीक है। ये तो इनटू 100 तो परसेंटेज, कितना परसेंट मेरा ओवरहेड होता है वेज कॉस्ट का। और अगर डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट के हिसाब से करोगे तो ये भी परसेंटेज करोगे। बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट वेज मटेरियल्स इनटू 100, तो कितना परसेंट मटेरियल्स के हिसाब से ओवरहेड लगता है वो पता कर लोगे। या प्राइम कॉस्ट के भी पूछ सकता है, तो बजटेड ओवरहेड बाय प्राइम कॉस्ट, बजटेड प्राइम कॉस्ट इनटू 100, तो ये आएगा ओवरहेड एप्लीकेशन रेट बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट। तो 5 अलग अलग बेस है, एक तो मशीन आवर रेट, एक लेबर आवर बेस पे रेट पता करते पर आवर, मशीन आवर के हिसाब से रेट पर आवर पर मशीन आवर। लेकिन अगर वेज कॉस्ट के हिसाब से परसेंटेज कितना परसेंट लगता है, मटेरियल्स कॉस्ट के हिसाब से परसेंटेज कितना लगता है, और प्राइम कॉस्ट के हिसाब से कितना परसेंट, ये रेट पता करोगे। कहीं पे पर यूनिट भी फाइंड करते तो बजटेड ओवरहेड बाय एस्टिमेटेड बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, तो पर यूनिट आ जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट ओवरहेड एप्लीकेशन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट पता करोगे, ठीक है। नाउ और ये एब्जॉर्प्शन तो अब रेट शुरू में एस्टिमेट कर लिए, इतना रेट लग रहा है पर आवर, पर यूनिट, पर मशीन आवर, पर लेबर आवर, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन ईयर का होते जाएगा उसके हिसाब से हम अप्लाई करके रेट एब्जॉर्ब करते जाएंगे, है ना। एब्जॉर्ब करते गए तो उससे टोटल ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आएगा। अब फाइनली जब ईयर एंड हो गया, पता चला एक्चुअल ओवरहेड कितना पे किए, तो एक्चुअल ओवरहेड और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, इसमें जो डिफरेंस है दैट शुड बी अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो इसमें और क्या पता करोगे, कितना अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया है, कितना ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। तो अंडर एब्जॉर्प्शन इक्वल टू ओवरहेड रिकवर्ड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, ठीक है, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, ओवरहेड रिकवर्ड माइनस एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड। तो जितना आया हो गया अंडर एब्जॉर्प्शन, और वही ओवर तो उल्टा कर दोगे, एक्चुअल ओवरहेड माइनस ओवरहेड रिकवर्ड, ये हो जाएगा ओवर एब्जॉर्प्शन। और अंडर एब्जॉर्प्शन तो लॉस है, समझ लेना, ओवर एब्जॉर्प्शन तो प्रॉफिट है, समझ लेना। इसको अभी एग्जांपल से क्लियर करेंगे। अंडर एब्जॉर्प्शन तो लॉस है और ओवर एब्जॉर्प्शन तो प्रॉफिट है। तो इसको फिर ये जो लॉस प्रॉफिट, उसको फिर अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंट्स में उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, एडजस्टमेंट इन कॉस्ट अकाउंट्स फॉर अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये जो अंडर ओवर आ गया इसको ट्रीट कैसे करोगे, एक इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, राइट। फॉर अंडर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट केस, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ तुम्हारा लॉस हो गया ना, तो लॉस होने का रीजन ढूंढेंगे। ये लॉस होने का रीजन क्या है, तो रॉन्ग फिनेंशियल प्लान था, डिसीजन प्लान में गलती था, इसके कारण ही ये अंडर आ गया। तो इसको पीएल में चार्ज कर देंगे, कॉस्टिंग पीएल में चार्ज कर देंगे। अगर रॉन्ग डिसीजन है तो पूरा पीएल में चार्ज कर दो, तो एंट्री कर लोगे कॉस्टिंग पीएल डेबिट टू ओवरहेड, ठीक है। जितना अंडर हो गया वो फाइंड कर लोगे और लिख लोगे कॉस्टिंग पीएल डेबिट टू ओवरहेड। बट अगर ये रॉन्ग डिसीजन नहीं था, फिनेंशियल डिसीजन, मैनेजमेंट का डिसीजन में गलती नहीं था,
इसका रीजन ये हो सकता है मटेरियल्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या मटेरियल्स का क्वालिटी में प्रॉब्लम हो गया, या लेबर में भी लेबर का एफिशिएंसी कम हो गया, लेबर कॉस्ट बढ़ गया, इसके कारण भी हो सकता है। तो इस केस में हम लोग उसको पीएल में नहीं चार्ज करेंगे, उसको रिलेटेड कॉस्ट में ऐड करते जाएंगे, कॉस्ट बढ़ा देंगे। तो एंट्री क्या करोगे, तो इसमें कुछ अगर सेमी फिनिश गुड्स है तो WIP डेबिट कर लोगे, कुछ फिनिश गुड्स रह गया अभी भी अनसोल्ड तो फिनिश गुड्स डेबिट कर लोगे, फिनिश गुड्स कॉस्ट बढ़ाने के लिए, और कुछ सेल हो चुका तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ाओगे, तो एंट्री डेबिट करोगे। और 2 ओवरहेड अकाउंट जितना अंडर एब्जॉर्प्शन था, और इसमें सप्लीमेंट्री रेट से मल्टीप्लाई करोगे। मान लो WIP में वर्क इन प्रोग्रेस में 100 यूनिट्स था और फिनिश गुड्स 200 अनसोल्ड था और 800 यूनिट्स ऑलरेडी बेच चुके थे, तो टोटल कितना हो गया बोलो, 1100 यूनिट्स। ये जो टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय 1100, तो इससे आएगा सप्लीमेंट्री रेट पर यूनिट, और ये सप्लीमेंट्री रेट इनटू यूनिट्स करोगे, 100 इंटू सप्लीमेंट्री रेट वेजेस WIP में ऐड कर ट्रांसफर करोगे, और सप्लीमेंट्री रेट इंटू 200 फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करोगे जो अनसोल्ड रह गया था, और 800 बेच दिए थे, भी फिनिश बेचे थे, 800 इंटू जो सप्लीमेंट्री रेट तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर लोगे। अगर रॉन्ग डिसीजन के कारण नहीं है तो कॉस्ट में एडजस्ट करोगे। कुछ सेमी फिनिश गुड्स है तो WIP कंट्रोल, कुछ फिनिश गुड्स रह गया अनसोल्ड तो फिनिश गुड्स कंट्रोल, कॉस्ट का कॉस्ट बढ़ाओगे, और जो सेल हो चुका तो उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ाओगे, 2 ओवरहेड लिख लोगे, ठीक है। और तो सप्लीमेंट्री रेट कैसे पता करोगे, अगर मतलब आपका डिसीजन गलत था, प्लान गलत था, तो पीएल में चार्ज किया, सप्लीमेंट्री रेट नहीं आएगा। अगर प्लान गलत नहीं था तो टोटल ओवरहेड जितना है जो अंडर एब्जॉर्प्शन आया डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, मतलब कितना यूनिट्स आया था, WIP फिनिश गुड्स कितना रह गया, कितना सेल हो गया, सब मिला के डिवाइड करोगे, फिनिश गुड्स प्लस WIP मिला के। अच्छा फिनिश गुड्स सेल्स भी तो, अच्छा फिनिश गुड्स जो प्रोड्यूस किए थे टोटल 1000 ही तो प्रोड्यूस किए थे, उसमें कुछ अनसोल्ड रह गया, कुछ सेल हो गया ना। अब दोस्तों सब यूनिट्स डिवाइड कर देना तो आएगा सप्लीमेंट्री रेट, ओके। अब मान लो ऐसा केस है, टोटल अंडर एब्जॉर्प्शन आया 40,000, ठीक है ना, इसमें से बोल दिए 20% फॉर डिफेक्टिव प्लान, तो 8,000 तो डिफेक्टिव प्लान, उसको माइनस कर दो तो पीएल में करोगे, तो बाकी 32,000 ये कॉस्ट में एडजस्ट करना होगा। अब 32,000 आ गया, सारा यूनिट्स जोड़े 1100 आया, तो डिवाइड कर देंगे, आएगा सप्लीमेंट्री रेट, ठीक है। और उसी रेट से इनटू 100 करोगे, WIP में चार्ज करोगे, इनटू 200 करोगे, फिनिश गुड्स में चार्ज करोगे, इनटू 800 करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज कर दोगे। ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ओवरहेड, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। और अगर सप्लीमेंट्री रेट पता करके और अप्लाई कर देना, और अगर ओवर एब्जॉर्प्शन है तो जस्ट इसको उल्टा करोगे, जस्ट उल्टा करोगे, कितना ओवर एब्जॉर्प्शन देख लो, और वो प्लान के कारण हुआ था पीएल में चार्ज कर दो, अदरवाइज कॉस्ट को रिड्यूस करोगे, कॉस्ट में एडजस्ट करोगे। उल्टा मतलब ओवरहेड डेबिट टू WIP टू फिनिश गुड्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, और वो भी सप्लीमेंट्री रेट आएगा एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन का, कितना ओवर एब्जॉर्प्शन डिवाइड बाय यूनिट्स आ जाएगा, उसी रेट से एडजस्ट कर लोगे, बट एंट्री उल्टा हो जाएगा। ओके क्लियर है, यस सर। तो ये था अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन देखना, बेस्ट कैलकुलेशन यही पूछता है, कितना अंडर हो गया बताओ, कितना ओवर हो गया बताओ, और डिस्ट्रीब्यूशन समरी करो, यही आपको करना होगा। और कभी कभी एक पर्टिकुलर मशीन देके बोलते इसका मशीन ओवरहेड पता करो, तो ये पार्ट सीख लो, बस हो गया, समझ लेना आपका ओवरहेड चैप्टर, ठीक है। तो यस, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे मशीन ओवरहेड फॉर ए पर्टिकुलर मशीन। तो इसमें फॉर्मेट इस तरह करोगे, स्टेटमेंट ऑफ मशीन ओवरहेड फॉर ऑफ नेम ऑफ कंपनी फॉर द पीरियड। अगर एक साल का इंफॉर्मेशन तो टोटल फॉर 1 ईयर पर एनम कितना था, और पर आवर कितना, पर मशीन आवर कितना खर्चा है, कॉलम एक टोटल और एक पर आवर, पर्टिकुलर्स टोटल पर आवर। और जब एक पर्टिकुलर मशीन का, तो आपको इसका फॉर्मूला डिटेल्स ठीक से शो करोगे। पहले कितना फिक्स्ड ओवरहेड खर्चा है, सारा फिक्स्ड ओवरहेड पहले लिख लेना। फिक्स्ड ओवरहेड में क्या क्या आएगा फॉर द मशीन, उस मशीन के लिए, ठीक है। मेरा फैक्ट्री में बहुत सारे मशीन चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर मशीन के लिए देख रहे हैं, तो उस मशीन के लिए इंफॉर्मेशन लिखते जाओ। रेंट फॉर द मशीन फिक्स्ड है ना, रेंट तो मेरा फिक्स्ड रहेगा, प्रोडक्शन हो या ना हो, लेकिन मशीन कितना एरिया ऑक्यूपाई किया उसके लिए रेंट देखेंगे। टोटल एरिया का रेंट इतना, तो मशीन एरिया के हिसाब से कितना, वो फाइन करके लिख लेंगे।
इसी तरह लाइटिंग भी लिख लेंगे, लाइटिंग फिक्स्ड होता है, पावर वेरिएबल होता है, समझ लेना, ठीक है। फिर सुपरविजन एक्सपेंसेस फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आएगा, इंश्योरेंस फिक्स्ड आएगा, प्रीमियम वैल्यू के हिसाब से पे करते, इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग लिख लिए तो इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात है, डेप्रिसिएशन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है एसेट्स का तो फिक्स्ड आ जाएगा, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस कुछ दे दिया तो वो लिख लेना और सबको जोड़ लो, टोटल आ गया फिक्स्ड, है ना, और एक टोटल को ए मान लो। अब वेरिएबल, जितना वेरिएबल ओवरहेड है इस मशीन रिलेटेड, एक तो मशीन चल रहा है पावर से चल रहा है, पावर और इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है, पावर में पेट्रोल डीजल मोबिल, पेट्रोल डीजल मोबिल नहीं, मोबिल तो मशीन को स्मूथली रन करने के लिए, पेट्रोल डीजल या इलेक्ट्रिसिटी या कोल कुछ भी लग सकता है ना, इसीलिए पावर का अलग करोगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। तो पावर ए वेरिएबल, जितना मशीन चलेगा उतना ही कंज्यूम होगा ना, तो टोटल कितना खर्चा लगा, और एक एक वेरिएबल का पर आवर देखोगे, मशीन आवर से डिवाइड कर दो, पर आवर आ जाएगा। फिक्स में लेकिन सिर्फ टोटल फिक्स कॉस्ट देख लो और उसको मशीन आवर से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो पर आवर आ जाएगा। और वेरिएबल में एक एक यूनिट का पर आवर देखोगे तो पावर देख लोगे, वेरिएबल में आएगा ऑलवेज। रिपेयर्स कुछ नहीं है तो वेरिएबल मानोगे, कितना टोटल पर आवर लिख लो। कंज्यूमेबल स्टोर्स मोबिल ग्रीज लुब्रिकेंट लगता है ना, वो टोटल कितना पर आवर कितना लिख लो, और अदर कुछ वेरिएबल है टोटल कितना पर आवर कितना लिख लो। जैसे डिप्रेशन स्ट्रेट लाइन नहीं है, मशीन आवर है, मेथड है, तो वेरिएबल में कर लोगे। अगेन रिपेयर्स वेरिएबल होता है, बट अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल है तो फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब सर्विस, मेरा एसी है, एक ऐसी सर्विसिंग कंपनी है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, 6,000 रुपया देंगे, कितना भी बार खराब है वो एक रिपेयर करते जाएगा, तो कांस्टेंट फिक्स्ड है ना। लेकिन अगर इस तरह नहीं किए, जितना बार खराब होगा उतना बार रिपेयर चार्जेस पे करेंगे तो वेरिएबल हो जाएगा ना। तो नॉर्मली रिपेयर्स वेरिएबल, बट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, एसेट्स कॉस्ट पे सर्टेन परसेंटेज बोल दिया कॉन्ट्रेक्चुअल, तो फिक्स में रख लेना, ठीक है। तो वेरिएबल फिक्स्ड एक्सपेंसेस जोड़ लो, वेरिएबल भी ऐड कर लिए। अब वेरिएबल पास फिक्स जोड़ोगे तो मशीन आवर रेट आएगा, लेकिन मशीन आवर रेट सिर्फ आवर कॉलम को ही जोड़ोगे, आवर रेट है ना, टोटल नहीं, तो ओनली आवर कॉलम, ये वेरिएबल फिक्स का पर आवर और वेरिएबल का पर आवर टोटल जोड़ लो, ये आ गया मशीन आवर रेट। पर मशीन आवर कितना ओवरहेड लगता है, ऐसे टोटल ओवरहेड बाय मशीन आवर्स था ना, वही चीज इसमें डिटेल शो करोगे। और अगर कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट पूछा तो इसके साथ इसमें मशीन को ऑपरेट कर रहा था ऑपरेटर, तो मशीन ऑपरेटर मतलब लेबर, उनको वेजेस भी दिए थे, डायरेक्ट वेजेस भी जोड़ोगे इसमें। डायरेक्ट वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर दैट इज टोटल वेजेस बाय मशीन आवर्स वर्क, तो पर आवर आ जाएगा वेजेस और जोड़ लेना, तो क्वेश्चन में फाइंड हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। तो क्वेश्चन में आपसे मशीन आवर रेट पूछ रहे तो यहीं पे खत्म, बट अगर कॉम्प्रिहेंसिव पूछा तो डायरेक्ट वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर पर आवर के हिसाब से कितना लग रहा है वो भी जोड़ लेना, आ जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव रेट, ठीक है। यस सर। और इसी रेट से ना आगे ये भी प्रोडक्ट में इसको अप्लाई करते, एब्जॉर्ब करते, रिकवरी करते। ओके यस सर। अब मशीन कितना घंटा रन किए, मशीन आवर्स वर्क, ये फाइंड करोगे। ये कैसे फाइंड करोगे, अगर एक साल का है, मान लो नॉर्मली 300 दिन वर्क होता है, ठीक है, और 300 दिन होता है, और अपना फैक्ट्री में 5 मशीन है, ठीक है, और 300 दिन रन होता है, डेली 8 घंटा, इससे क्या आएगा, टोटल नॉर्मल आवर्स आ जाएगा, ठीक है। अगेन ये इसमें से कुछ आइडल टाइम रहता है, वो माइनस कर देना। आइडल टाइम मतलब बोलो डेली 8 घंटा ऑफिशियल आवर्स होता है ना इंडिया में, तो 8 घंटा पूरा 8 घंटा काम होता है नहीं, कुछ टाइम मशीन ऑफ रखते, बीच में लेबर लोगों को टिफिन करते, नाश्ता करते, है ना, बीच में लॉन्च आवर्स होता है, तो उस टाइम में क्या मशीन ऑफ है, तो मशीन रानी नहीं हो, आइडल टाइम है, तो आइडल टाइम माइनस कर दो। अगेन कहीं पे देखो कि मशीन को पहले हीटिंग करना होता है, इसके बाद प्रोडक्शन से हो, तो सेटिंग करना होता है, या उसमें डाइस अलग अलग सेट करते, या कहीं पे रूटीन मेंटेनेंस लग जाता है, मतलब लेबर लोग का रूटीन मेंटेनेंस करने में भी टाइम लग जाता है, वो तो आइडल टाइम में एक प्रकार हो रहा है। तो ये सारा टाइम माइनस कर दोगे टोटल नॉर्मल आवर्स से, तो आएगा कितना, मशीन आवर्स वर्क। अब ये जितना घंटा काम किए ना, ये डिवाइड कर दोगे, इस सब में पर आवर आ जाएगा, और फिर टोटल कर लेना। क्लियर है। तो ये था मशीन आवर रेट कैलकुलेशन। अब हम लोग, ये सारा डिटेल्स है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेसिस, नोट लिखो, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट ओवरहेड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे डिफरेंट डिपार्टमेंट में,
वो कैलकुलेशन सीखेंगे। तो नोट लिखो, नोट डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड इन डिपार्टमेंट्स। ये नोट लिखो, एक नोट, बेसिस ऑफ distribution of overhead in departments। जैसे बोलते हैं ना, रेंट है तो एरिया के हिसाब से कर रहे थे सभी डिपार्टमेंट का, चाहे प्रोडक्शन हो सर्विस हो। लाइटिंग है तो लाइट पॉइंट्स के हिसाब से, तो बेसिस हम लिखेंगे एक बार, ठीक है। कौन सा ओवरहेड को किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 1 आइटम्स मतलब नेम लिख रहे हैं, और इसमें बेसिस, बेसिस मतलब रेशियो, कौन सा डिपार्टमेंट में किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओके, 1 रेंट, एंड साथ में बोल सकते हो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। एक्चुअली अपना जगह भाड़ा पे लिए या अपना अपना ही है, अगर भाड़ा पे लेंगे तो रेंट देंगे, डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगा। लेकिन अगर मैंने अपना ही बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग, तो उसमें रेंट थोड़ी देंगे, लेकिन बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन आएगा। तो आइदर रेंट और डिप्रिसिएशन बिल्डिंग, ये दोनों केस में एरिया, एरिया रेशियो मतलब डिपार्टमेंट, सारा डिपार्टमेंट का एरिया का क्या रेशियो है देख लो, उस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। हम बार बार और रेशियो नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेकंड, लाइटिंग या इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग या इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, लाइट पॉइंट्स। सभी रूम में देखोगे पॉइंट है ना, बोर्ड, उसमें कितना पॉइंट है, स्विच बोर्ड 6 पॉइंट्स, ठीक है ना, उसके हिसाब से काउंट कर लो सारा डिपार्टमेंट का, और उससे जो रेशियो आएगा उस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। थर्ड, पावर है, पावर, लेकिन मशीन जो प्रोडक्शन में लगता है ना उसमें, तो हॉर्स पावर, एचपी ऑफ मशीन, हॉर्स पावर कैपेसिटी, उसके हिसाब से करोगे। डेली 8 घंटा तो सब में होता है, लेकिन एक का 2 हॉर्स पावर मशीन, एक का 1 हॉर्स पावर, तो जो 2 हॉर्स पावर मशीन उसमें ज्यादा कंज्यूम होगा ना, तो हॉर्स पावर रेशियो के हिसाब से करोगे सभी मशीन का। फोर्थ, रिपेयर्स मेंटेनेंस, एंड इंश्योरेंस, ये सब में करोगे। वैल्यू ऑफ एसेट्स, एक एक डिपार्टमेंट का एसेट्स का वैल्यू देख लो, उस पे उस रेशियो से इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे रिपेयर्स हो, चाहे मेंटेनेंस हो, एसेट्स वैल्यू पे करोगे। फिफ्थ, सुपरविजन एक्सपेंसेस, तो सुपरवाइजर का काम क्या है, वर्कर्स को सुपरवाइज कर, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सभी डिपार्टमेंट में कितना एम्प्लॉइज है देख लो, उस बेसिस पे करोगे। फिर सिक्स्थ हो गया स्टोरेज एक्सपेंसेस, तो इसमें आएगा डायरेक्ट मटेरियल्स ऑफ डिपार्टमेंट। स्टोर में क्या मटेरियल्स से तो रखे थे, तो स्टोरेज रिलेटेड एक्सपेंसेस तो मटेरियल्स कॉस्ट के हिसाब से आएगा। 7, इनडायरेक्ट वेजेस, तो इसको करोगे डायरेक्ट वेजेस रेशियो वाइज, सभी डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस रेशियो देख लो। 8, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, तो इसको करोगे डायरेक्ट मटेरियल्स। कभी कभी तो डिपार्टमेंट वाइज ही दे देता है, तो ठीक है, नहीं दिया तो इसको इस रेशियो फॉलो करोगे, डायरेक्ट मटेरियल्स। 9, लिखो आप इसमें, डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, लेकिन बिल्डिंग छोड़ के, तो इस केस में वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स। 10, एम्प्लॉइज एमिनिटीज, एमिनिटीज मतलब फैसिलिटीज, उनका कैंटीन एक्सपेंसेस लगा,
उनका पीएफ में जमा किए, तो इस केस में जनरली होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इस रेशियो के हिसाब से करोगे। और अगर एम्प्लॉय नहीं है तो डायरेक्ट वेजेस, लेबर, नंबर ऑफ लेबर नहीं दिए तो वेजेस, उनको तो वेजेस दिए ना, डायरेक्ट वेजेस, बट प्रायोरिटी एम्प्लॉयज देना, और नहीं तो फिर डायरेक्ट वेजेस करना। 11 एम्प्लॉयज बेनिफिट हो गया। नाउ सन्ड्री या जनरल एक्सपेंसेस, कहीं पे बोल दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस या जनरल एक्सपेंसेस, इसको भी करोगे डायरेक्ट वेजेस, इस रेशियो वाइज करोगे, ठीक है। और तो ये सब बेसिस है, इस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना टोटल ओवरहेड को, जब डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करो चाहे प्रोडक्शन और सर्विस, उसमें कौन सा रेशियो से करोगे, ये रेशियो बता दिए, ये सारा खर्चा को इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करते ही जाना, ठीक है। करने के बाद सभी डिपार्टमेंट का टोटल कर लोगे तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। उसके बाद सर्विस को फिर प्रोडक्शन में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया आपका कंप्लीट। अब उससे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सेकेंडरी, आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड मिल जाएगा, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना मशीन आवर्स रन किए थे डिवाइड कर दोगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मशीन आवर रेट आ जाएगा। अगर लेबर आवर बोल दिए तो इतना लेबर आवर्स था, तो डिवाइड करोगे तो लेबर आवर्स रेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पता करोगे। क्लियर है? नाउ अब इस बेसिस पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे प्राइमरी नहीं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में एक पार्ट, वो पोर्शन हम कराएंगे। जो इक्वेशन मेथड बोले थे रिपीटेड मेथड, उसी को हम कराएंगे, फिर हम लोग आगे जो प्रैक्टिस है उसको सीखेंगे, ठीक है। यस, तो क्वेश्चन आप लेते, क्वेश्चन लिखो, ये हम अपने से दे रहे हैं, फिर अपना जो रिवीजन सीट है उससे देख लेना, और अगर एक्स्ट्रा टाइम मिले तो अपना जो ओरिजिनल सीट है ना, ओरिजिनल स्टडी मटेरियल्स, उसको देख लेना। ओरिजिनल स्टडी मटेरियल सबसे बेस्ट होता है, उसमें हर वेराइटीज का क्वेश्चन है, उसको आप देखोगे तो और अच्छा रहेगा। ओके, एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, एग्जाम्पल 1। ये फैक्ट्री, अच्छा हम अपना मैथ से ले ले, ओरिजिनल मैथ से ही ले लेते, एक मिनट रुको, ओरिजिनल मैथ से एक्स को निकलते, क्योंकि लिखेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, बेटर होगा यहीं से देख लेना। ओवरहेड, क्वेश्चन 4, 5 ये दोनों है, हम क्वेश्चन 4 करके दे रहे हैं, आप लोग 5 कर सकते हो। क्वेश्चन 4 क्या दिए देखो, ए कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन समरी ओवरहेड एज फॉलोज। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का दे दिए, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दिए, ए का इतना आया, बी सी इतना, और 2 सर्विस का भी दे दिए 9,000 3,000, दैट मीन्स प्राइमरी इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब सेकेंडरी के लिए यहां दिए द एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, डिपार्टमेंट एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ए में 40%, बी 30%, सी 20% और वाई में कितना 10%। सोचो एक सर्विस वाई में जा रहा है 10%, है ना, और दूसरा वाई डिस्ट्रीब्यूट करोगे ए बी सी और एक्स में, तो दोनों एक्स वाई में और वाई एक्स, दो सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं ना। तो इस केस में हम लोग फॉलो करते रिपीटेड मेथड या ऑल्टरनेटिवली इक्वेशन मेथड बोले थे ना, तो इस केस में फॉलो करोगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, दोनों मेथड आपको समझ में आ जाएगा, रिपीटेड भी और आपका इक्वेशन भी। यहां क्या बोले, इस क्वेश्चन में ऐसे बोला था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इक्वेशन नहीं बोला था, बट क्वेश्चन 5 में यही क्वेश्चन एक बार रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से और एक बार इक्वेशन मेथड से, तो अब जहां पूछेगा जैसे ऐसे ही करोगे। और अगर कुछ नहीं बोला, इस तरह क्वेश्चन आ गया, दोनों सर्विस एक दूसरे में जा रहे हैं, तो समझ लेना रिपीटेड आएगा या ऑल्टरनेटिवली ऑपरेशन इक्वेशन, आप कोई भी एक करोगे, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन 4 को दोनों से करके दे रहे हैं, एक बार रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एक बार इक्वेशन मेथड करेंगे, ठीक है ना। तो यस, तो 3 प्रोडक्शन 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, वो लिख लेते, 3 प्रोडक्शन और 2 सर्विस डिपार्टमेंट। तो लिखो डिस्ट्रीब्यूशन समरी,
क्वेश्चन नंबर ए था आपका 4। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी ऑफ कंपनी का नाम, ओनली सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ कितना सर्विस डिपार्टमेंट था? 2। कितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था? 3। ठीक है, और एक बेसिस। कौन सा रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आइटम्स, पर्टिकुलर्स, कुछ भी लिखो। टोटल, सॉरी टोटल नहीं, बेसिस। यहां टोटल लिखने का जरूरत नहीं, बेसिस। रेशियो क्या लिखोगे? और ये फर्स्ट 3 था ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, और लास्ट 2 था सर्विस, है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था ए, बी एंड सी, और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। अब टोटल ओवरहेड कितना दिए बोलो? ए बी सी में 13,600, 14,700, 12,800। कितना? यहाँ लिख दो टोटल ओवरहेड गिवन। कितना था? 13,600, ठीक है ना। फिर कितना? 14,700, 12,800, 14,700 और 12,800। एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट 9,000 और 3,000। कितना था? 9,000 एंड 3,000। रिपीटेड मेथड यहां फॉलो क्या कर रहे हैं? रिपीटेड मेथड ऊपर लिख देना, अंडर रिपीटेड मेथड। ओके, अब बोलो एक्स और वाई को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या रेशियो दिए थे? नीचे एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 40%, एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे क्या रेशियो? 40%, 30%, 20%, 10%, 4 3 2 1। यही तो रेशियो है ना। तो लिख दो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, और रेशियो है 4:3:2:1, राइट। अब बताओ एक्स में कितना था? 9,000। तो ये 9,000 यहां से माइनस करो, इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। और ये रेशियो देखो 4 3 7 10, तो 9,000 बाई 10 900 इंटू 1, तो इसमें आ गया 900 इंटू 2 1800 इंटू 3 2700 इंटू 4 3,600। डिस्ट्रीब्यूट कर लिए एक्स को, है ना। तो एक्स में 9,000 था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जो रेशियो दिया था उसके हिसाब से, तो 0 हो गया। अब बाकी सबको जोड़ लो, यहां से माइनस के बाकी में ऐड कर लिए, तो 13 3 16 17 200, ये हो गया 17 200। 14 2 16 17 400, और 12 13 14 600, और ये हो गया 3,900 आ गया, ठीक है ना। अब फिर y को करेंगे। अब y के लिए क्या रेशियो दिया था? y के लिए दिया था 30 30 20 20 3 3 2 2। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y रेशियो क्या था? 3:3:2:2। 3 3 6, ये भी 10 हो गया। बस इसमें कितना? 3,900 आया। तो यहां से 3,900 माइनस करो। अब सारा इधर एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो y डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y कर लो। तो 3,900, एक मिनट, टोटल कितना था? एक मिनट 3,900 3,900 डिवाइड बाई 10, तो होता है कितना? डिवाइड बाई, तो होता 390। अब इंटू इंटू 3 इंटू, अगर 3 करे तो 1170, तो 1170, नेक्स्ट 3 1170, फिर 2 इंटू 2 करो 780, और यहां भी 780। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वाई नील हो गया, लेकिन सर्विस एक्स में देखो 0 हो गया था, फिर 780 आ गया ना।
तो इसीलिए रिपीट। फिर x आ गया तो x को डिस्ट्रीब्यूट करोगे और फिर y में जाएगा। इस तरह बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए अगर एक सर्विस दूसरे सर्विस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना, तो आइदर रिपीट करोगे या इक्वेशन करोगे। अभी फिलहाल रिपीटेड। ओके, अब बाकी सब जोड़ लो। 18,370, 18,570 और 15,380 और इसमें 780। अगेन फिर y में x में आ गया तो फिर x के लिए जो रेशियो था 4:3:1 वही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, तो x में रेशियो क्या था 4:3:2:1 है ना। अब x में कितना है 780, तो बोलो फिर y में चला जाएगा ना। यस, तो इसीलिए बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक सर्विस दूसरे में रिपीट करते जाओगे तो कब तक करेंगे सर, जब तक एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट नहीं आ रहा है। और हम कंडीशन बताएंगे, अभी फिलहाल करते जाओ। तो 780 को फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 780 डिवाइड बाय कितना बोलो 10, कितना हो रहा है 78 इंटू तो क्योंकि 78 लास्ट में लिख दो 78 इंटू 2 कर लो, इंटू 2 तो 156, फिर इंटू 3 करो 234 पर इंटू 4 कर दो तो 312 हो गया ना। फिर क्या हुआ, x नील हो गया लेकिन y में आ गया 78। तो सर इस तरह फिर y को करेंगे, फिर x में आएगा, फिर x को करेंगे। इसीलिए तो नाम है रिपीटेड। रिपीट करते जाओ। कब तक रिपीट करोगे बताएंगे, दो कंडीशन वो फॉलो करना, ठीक है। या फिलहाल अभी बाकी सब जोड़ लो। 18 प्लस तो 18,682 और सेकेंड हो रहा है 18,000 5 2 7 804, ठीक है। थर्ड 15,536 और लास्ट में कितना है 78। एडलिस्ट करने में मिस्टेक ना हो, आप लोग ठीक से एडलिस्ट कर लेना। ओके यस। अब फिर y को करेंगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y में से 78 माइनस कर देंगे और y के लिए रेशियो था 3:3:2:2। फिर सर x में आ जाएगा, हाँ आने दो। तो फिर करते हैं, कितना था 78 डिवाइड बाई 10 तो मतलब 7.8 इंटू फर्स्ट में तो 3 इंटू 3 करने से 23.4 तो 23 लिख लेते। सेकेंड में भी 23 और 2 तो 2 करने से होता है 15.6 तो 16 यहां भी कर लेते 16। ओके 0.5 से ज्यादा है तो एक ऐड कर लोगे, कम है तो इग्नोर कर दोगे, ऐसे कर लेना। तो ये फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बोलो फिर प्रॉब्लम क्या, फिर x में आ गया ना। तो अब देखेंगे कितना बार रिपीट करना चाहिए। तो एक बार टोटल कर लो। 18,652 82 प्लस 23 18,705। 18,804 प्लस 23 18,827। 15,536 प्लस 16 15,552 और इसमें आ गया 16, इसमें हो गया नील। अब समझो, अब बहुत ध्यान से समझना। रिपीट तो ऐसे करते जाओगे रेशियो के हिसाब से। कब तक करोगे उसके लिए दो रूल्स देखना, दो कंडीशन फुलफिल करना होगा। एक साइकिल कंप्लीट करोगे, मतलब अगर x से शुरू किए तो y में कंप्लीट करोगे। सर y तो हो गया लेकिन अभी यहां आ गया ना x में, फिर x से शुरू करोगे तो फिर y में आके ही खत्म करोगे। दो सर्विस था, x से शुरू किए थे तो y में ही एंड करना, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन देखोगे, जब तक नेग्लिजिबल अमाउंट नहीं आ रहा है, मतलब सर्विस में जब तक नेग्लिजिबल अमाउंट नहीं आ रहा है तब तक रिपीट करते जाना। एक बार साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, x से शुरू किए तो y में एंड करेंगे और जब तक नेग्लिजिबल नहीं आ रहा है तब तक रिपीट करते जाना। बट नेग्लिजिबल का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हो सकता है। मेरे लिए 10 रुपया बहुत वैल्यूएबल है, चाय पी लेंगे 2 बार, एक बार चाय पी लेंगे, लेकिन मुकेश अंबानी के लिए लाखों रुपया नेग्लिजिबल होता है, उनका करोड़ों रुपया के ऊपर वैल्यूएशन होता है। तो नेग्लिजिबल कोई भी स्टडी में कैसे बोल दे कि इतना होने से नेग्लिजिबल, बिजनेस का वॉल्यूम, बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर सब पे डिपेंड करता है ना। उन लोगों ने बिजनेस में फाइनल अकाउंट करते फिगर इन करोड़ में, करोड़ को इग्नोर करके करते। 55,000 करोड़ का सेल्स हुआ, फ्रैक्शन में 0.28 था, मतलब 28 लाख था, उसको इग्नोर कर देते, 0.5 से कम हो गया ना।
तो 28 लाख भी उन लोग के लिए नेग्लिजिबल है, लेकिन मेरे लिए 28 लाख पूरा ईयरली टर्नओवर नहीं होता है मेरे लिए 10 रुपया तो नेग्लिजिबल नहीं है। तो नेग्लिजिबल का इसलिए डेफिनेशन नहीं है। फिर भी समझोगे 1000 में है 10 रुपया हो रहा है या उससे कम आ गया तो नेग्लिजिबल मान लेना, और उससे ज्यादा तो रिपीट करते जाना। और करोड़ में दे दिए तो उसमें लाख आ जाता है, मतलब 1 लाख आ जाता है, तो इस केस में नेग्लिजिबल मतलब 100 टाइम्स आ गया ना, 1 लाख 1 लाख मतलब 100 टाइम्स ऑफ करोड़, तो इस केस में नेग्लिजिबल मान लेना। तो इस तरह है। फिर भी आपको लाख में ही देगा, 1000 में ही देगा। 10 रुपया उससे अबव हो गया तो रिपीट करते जाना, उससे कम हो गया तो उसको डायरेक्ट सर्विस में नहीं करके प्रोडक्शन में कर लेना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एक्स फिर करेंगे तो वाई भी करेंगे, ठीक है ना। यानी कि तो यहाँ 10 से कम ज्यादा है तो नेग्लिजिबल नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिर एक्स कर लेंगे, फिर वाई करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो एक्स में 16 आया। अब एक्स का रेशियो क्या था, एक्स का रेशियो था 4:3:2:1, है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूट करो तो डिवाइड बाय 10 1.6, तो 1.6 मतलब इसमें 2 लिख ले, 0.6 है ना। 1.6 इंटू 3.2 तो इसमें 3 लिख ले। 1.6 इंटू 3 4.8, तो 4.8 मतलब 5 लिख ले। 1.6 इंटू 4 6.4 तो 6 लिख ले, ठीक है। 6.5 से कम है, छोड़ दिए, अब है तो ऐड कर लिए। 6 5 11 12 तो 14 15 16 आ गया ना 16। तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, यहां तो नील हो गया, इसमें 2 आ गया, और इसमें 18,711 18,832, ठीक है, और इसमें 15,555 और इसमें 2। फाइनली ये 2 रुपीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब तो नेग्लिजिबल आ गया ना, और साइकिल भी कंप्लीट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, वाई में खत्म होता है। अब क्या करोगे, लास्ट फाइनली जब कंप्लीट करोगे तो नेग्लिजिबल अमाउंट को सिर्फ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सर्विस में नहीं करोगे। वाई इन प्रोडक्शन, सिर्फ प्रोडक्शन में करोगे, ठीक है, समझ में। तो वाई के लिए रेशियो क्या था, प्रोडक्शन का लेना 3:3:2 है ना, और सर्विस 2 नहीं लेना। बट यहां भी 3:3:2 से डिवाइड करके करोगे तो इसमें 1 और 1 आएगा। एक बार कैलकुलेशन करो, 2 डिवाइड बाई 8, 2 डिवाइड बाई 8 कितना हो रहा है, 2 डिवाइड बाई 8 0.25 इंटू 3 करो, इंटू 3 0.75 तो 1 आ गया, 0.75 1 आ गया तो आगे छोड़ दो, इग्नोर कर दो इसको, ठीक है ना। तो बस ये हो गया आपका, यहां से 0.5 आ रहा था लेकिन इग्नोर कर देंगे, 1 1 कर लिए ना, और 2 माइनस कर दो, हो गया आपका कंप्लीट। तो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन टोटल कंप्लीट हो गया सेकेंडरी। तो 18,712, 18,833, 15,555 और बाकी दोनों नील हो गया। ये हो गया आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी बाय रिपीटेड मेथड। तो क्या करोगे, दोनों सर्विस एक दूसरे में हो रहे हैं तो इस केस में रिपीट करते जाओगे। कब तक करोगे, एक्स से शुरू की तो वाई में एंड करना, और जब तक नेग्लिजिबल नहीं आता है तब तक रिपीट करना, और 10 और उससे कम हो गया तो उस केस में उसको डायरेक्ट सर्विस छोड़ के प्रोडक्शन में डाल देना, ठीक है। यस, अब इसमें और क्या पूछ सकता है। अब बोला ये जो मशीन प्रोडक्शन ए डिपार्टमेंट, इसमें मशीन आवर्स था 2000 घंटा, पी में था 3000 और सी में था 5000 घंटा। तो इसको आवर्स से डिवाइड करोगे, एक एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मशीन आवर रेट मिल जाएगा। क्लियर है, मशीन आवर रेट भी इससे फाइंड कर सकते हो। ओके, अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या बचा, इक्वेशन। तो बस इक्वेशन कर देते, फिर हम लोग आगे जो अपना सीट है उससे क्वेश्चंस देख लोगे, हो जाएगा, ठीक है, उससे कराएंगे, हो जाएगा। तो अब इसी को ऑल्टरनेटिवली करते हैं, इक्वेशन मेथड। बट यहां इक्वेशन सॉल्व करना होगा, यही झमेला है। 2 सर्विस डिपार्टमेंट, 3 प्रोडक्शन, वो एज इट इज करेंगे और बेसिस भी लिखेंगे, 2 सर्विस 3 प्रोडक्शन था ना, वो एज इट इज करोगे। ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और इस सर्विस डिपार्टमेंट, ये था ABC और ये था XY और ये बेसिस आइटम्स। टोटल ओवरहेड लिख लो, टोटल ओवरहेड बोलो कितना दिए थे, ये 13,600 14,700 गिवन,
13,600, 14,700, फिर 12,800 और था इसमें 9,000 और इसमें था 3,000, ठीक है ना? ओके, बट यहां हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एक बार करेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई और टोटल आ जाएगा, ठीक है? ये में रिपीट नहीं आएगा। लेकिन एक्स कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एक्स में रेशियो क्या लिख लेते हैं एक बार, 4:3:2:1 था और इसमें था 3:3:2:2, यही तो था। बट पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इसके बाद वो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा ना उसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये नहीं कि एक्स 9,000 था 9,000 करोगे, नहीं, वो इक्वेशन सॉल्व करो। तो टेबल तो करोगे डिस्ट्रीब्यूशन से हमारी, बट उससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन इसमें नोट बाय इक्वेशन मेथड, ठीक है? मान लो टोटल ऑफ एक्स डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है? एंड टोटल ऑफ वाई सर्विस डिपार्टमेंट इक्वल टू स्मॉल वाई। देयरफॉर स्मॉल एक्स मतलब एक्स डिपार्टमेंट, तो एक्स में कितना था बोलो, 9,000 था, यस सर। तो 9,000 तो था, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट से एक्स देखो, वाई को देखो, एक्स में कितना रहे, एक्स में अपने पास 9,000 था और वाई से कितना ऐड हो रहे, वाई से एक्स में 2/10 डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, मतलब 20%, तो 20% ऑफ वाई भी तो एक्स में ऐड हो रहे, तो प्लस 20% मतलब 0.20, 20/100 ऑफ वाई, वाई का भी 20% एक्स में ऐड हो जाएगा, ऐड होके ही तो आएगा ना। एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1। इसी तरह y इक्वल टू क्या, y में था 3,000 प्लस, अब बोलो तो x y में कितना, 10% है ना, 10% ऑफ x। एक सेकेंड, एक बार फिर समझो, x डिपार्टमेंट में तो 9,000 था और y से भी 2/10 x में आ रहा है, y से x में आ रहा है, तो y का भी 2/10 तो x में ऐड करोगे ना, 2/10 मतलब 20 रेशियो के हिसाब से 2/10 या 20/100, 2/10 आ गया ना, और डिवाइड करोगे तो 0.02 आ जाएगा और डिवाइड करोगे 0.10 आ जाएगा, 2/10 मतलब 0.2। तो इसमें तो y का भी तो एक पोर्शन ऐड होता है, वो ऐड करके ही तो आएगा ना, वो एक्चुअल x होना चाहिए। इस तरह y में 3,000 था प्लस x से कुछ आ रहा है 10%, यहाँ देखो ना, रिपीटेड x का 10% 900 ऐड हो गया ना, 9,000 का 10% 900 ऐड करके ही तो आया था। फिर आगे 748 का 80 का भी तो 10% आया था, इसीलिए 10% ऑफ एक्स वाई में ऐड हो गया। और इसी तरह वाई में से 20% एक्स में ऐड होता है, तो वाई एक्स में कितना, एक्स 9,000 था, 20% ऑफ वाई भी आ गया, ठीक है? तो इसको सॉल्व करेंगे पुटिंग वाई इन इक्वेशन 1। कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, पुटिंग वाई इन इक्वेशन 1। तो x इक्वल टू 9,000 प्लस 0.20 इंटू, अब ये y के जगह पूरा पुट कर दो, 3,000 प्लस 0.10 x, है ना, ये y के जगह पूरा ये y वैल्यू पुट कर दो, पुट कर दिए, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो x मिल जाएगा, x इक्वल टू 9,000 प्लस, अब ब्रैकेट हटाओ, 0.2 इंटू 300 600 आ जाएगा, प्लस 0.2 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई करो 0.02 आता है x, है ना। अब x को लेफ्ट हैंड में लेके आओ, x माइनस 0.02x, ये लेफ्ट हैंड में तो माइनस, और 9,600, ये कितना आ गया 9,600, x माइनस 0.02 ये होता है 0.98x इज 9,600, तो x इक्वल टू 9,600 को डिवाइड करो 0.98, ठीक है, 9,600 को डिवाइड कर दो 0.98 से, तो मिल जाएगा आपका x। क्लियर है? तो 9,600 डिवाइड बाई 0.98 इज इक्वल टू 9,795.9 तो 96, ठीक है। अब x मिल गया, तो x को इक्वेशन 2 में पुट करोगे, 1 में नहीं।
पहले 2 को 1 में पुट किए थे वाई, अब इस जो भी x आया उसको 2 में पुट करो, एक्यूरेट आएगा। ठीक है, पुटिंग x इन 2, पुटिंग x इन सेकेंड, सेकेंड में पुट करोगे तो y इक्वल टू, बोलो कितना था सेकेंड इक्वेशन, 3000 प्लस 0.10 इंटू क्या था x, तो x का वैल्यू कितना है 9796, ठीक है ना। तो इक्वल टू 3000 प्लस 0.1 तो 979.6, तो 980 कर ले, 0.6 है ना, एक कर लो तो हो गया 3980। बस ये जो एक्स वाई फाइंड किए इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिपीटेड इक्वेशन, रिपीटेड या इक्वेशन कोई भी एक करोगे, आइदर रिपीटेड करोगे और इक्वेशन कोई भी एक, क्वेश्चन में अगर पूछ लिया उसी को करना होगा। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करो, बोलो x कितना 9796, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x यहां लिखते 9796 है ना। अब इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट यहां से माइनस करेंगे तो 796 नेगेटिव आ गया, बाकी सब कर लेते। तो 979796 डिवाइड बाई 10, 979.6 इंटू, अच्छा ये 1 आया था तो 979.6 तो लिख सकते ना 980, फिर इंटू 2 कर लो, इंटू अगर 2 कर ले तो ये हो जाएगा 1959, और फिर इंटू अगर 3 कर ले हो जाएगा 2939, और इंटू अगर 4 कर ले हो जाएगा 3918.4 छोड़ दिए। ठीक है, यस। अब इसमें बाकी सब कट करो, 3980 आ गया, और 12 13 14,759 हो गया, इसमें तो नेगेटिव आ गया, 14 16 17,639 आ गया, और 16 17,518 आ गया। अब y डिस्ट्रीब्यूट करोगे, y बोलो तो कैलकुलेशन किए थे कितना आया था 3980 आया था, यस सर। और ध्यान दो ये 3980 ही है, 3980 मतलब आपका इक्वेशन करेक्ट है, नहीं तो ये मैच नहीं करता, जितना आया था देखो उतना ही आ गया, तो देखो अब जीरो हो जाएगा ना। तो रिपीटेड नहीं करके इक्वेशन सॉल्व करके भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये तो नहीं लोगे ऐसे हो, है ना। 3980 कितना, 3980 डिवाइड बाई 10, ये तो 398 इंटू 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 कितना 3, तो इसमें आएगा 1194 और फिर इंटू करेंगे 2 तो 796। अब बोलो जितना नेगेटिव था उतना ही पॉजिटिव आ गया, तो ये हो गया नील। ठीक है ना, तो बोलो कंप्लीट हो गया ना। अब सबको बाकी जोड़ लो, ऐड करो, आ गया आंसर। तो 14759 प्लस 796 तो 15,700 500 9 5 55, और यहाँ 18,000 6 7 800 9 3 12 33 18,833 15,555 आना उतना ही, और फर्स्ट 18,000 5 6 7 700 8 12 712 18,712। देखो जो रिपीट बार बार रिपीट कर रहे थे उसमें जो फाइनल आंसर आया, उसमें जो फाइनल आंसर आया था 18,712 18,833 15,555। अब इक्वेशन से भी देखोगे 18,712 18,833 15,555 उतना ही आ जाएगा। तो ए रिपीटेड मेथड और ऑल्टरनेटिवली इक्वेशन मेथड। ठीक है, ये कंप्लीट किए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाके प्रैक्टिस किए, उसमें अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन रिकवरी रेट वो सबका जितना बताया ना वो अपना मैथ में रिवीजन मैथ में है, उसको सॉल्व किए, उसको देख लेना, बस हो जाएगा ये चैप्टर। तो बस इतना ही आज समझाते, आगे हम लोग सारा डिटेल्स अब दे देंगे, और सबको ठीक से देख लेना, ठीक से प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा आपका चैप्टर। तो रिवीजन क्लास में लेबर का जो सेकंड क्लास था वो देख लेना, रिकॉर्डिंग है, सब देख लेना, कोई देखता नहीं। ओवरहेड चैप्टर
इसमें कुछ थ्योरी दी है, इसमें कुछ थ्योरी दी है, ये थ्योरी एक बार देख लेना। और थ्योरी मैट में मिलेगा नहीं मिलेगा बता देना, हम दे देंगे आंसर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओवरहेड में याद करो क्या क्या करते थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन समरी करते थे, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी, फिर मेसिन ओवरहेड, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, सब ठीक है ना। यस, तो मेसिन ओवरहेड, लेबर ओवरहेड, मेसिन ओवरहेड से डिवाइड करोगे, मेसिन ओवरहेड लेबर ओवरहेड से, वही सब कैलकुलेशन इसमें करेंगे। और उससे इसमें हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब होगा सब होगा। तुम लोग इतना सीरियस हो तो हमको तो कराना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, रिवीजन से क्वेश्चन 1। रिवीजन का पीडीएफ देखो, उसमें फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट मेसिन ओवर रेट। अब मेसिन नंबर 707, इसमें फाइंड क्या करना है, मेसिन ओवर रेट। मिल गया पेज, पेज 13, रिवीजन पीडीएफ देखो, पेज 13। क्या दिया इसमें, हाँ ठीक है, नीचे इंफॉर्मेशन देखो। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द ईयर, स्टैंडिंग चार्जेस नो फिक्स कॉस्ट कितना दे दिए, 5400। कॉस्ट पर कॉस्ट ऑफ पावर पर यूनिट, एक एक यूनिट के लिए पावर कॉस्ट कितना लगता है, 1 रुपया 20 पैसा। द मशीन कंज्यूम 4 यूनिट पर आवर, और कंज्यूम करता है 1 घंटा में कितना, 4 यूनिट। मशीन नंबर 707 इज एक्सपेक्टेड टू वर्क 2000 आवर्स पर एनम, ईयरली कितना घंटा काम करता है, 2000 घंटा। आइडल टाइम नॉर्मल कितना था, 8% ऑफ टोटल आवर्स, और रूटीन मेंटेनेंस टाइम कितना था, 40 आवर्स। ये आया था 19 ऑनर्स में, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन से। देखो स्टेटमेंट ऑफ मेसिन ओवर रेट, स्टेटमेंट ऑफ मेसिन ओवर रेट, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये चैप्टर ओवर है। स्टेटमेंट ऑफ मेसिन ओवर रेट ऑफ, कंपनी का नाम लिखूंगा, पर्टिकुलर्स, टोटल, और इसमें पर आवर, पर्टिकुलर्स फिर टोटल एंड पर आवर। फर्स्ट सारा फिक्स्ड ओवरहेड दिखाओगे, फिक्स्ड ओवरहेड, बोलो तो स्टैंडिंग चार्जेस दे दिए थे ना, कितना दिए थे, 5400। टोटल में लिख दो 5400, एक ही साथ टोटल देंगे। अब इसको आवर से डिवाइड करेंगे, तो पहले कैलकुलेशन करते, मेसिन आवर्स वर्क कितना, कितना मेसिन काम किए, और डिवाइड करोगे आ जाएगा। नीचे नोट में दिखाओ, एक और वेरिएबल आएगा, बस जोड़ने में हो जाएगा। देखो नोट, मेसिन आवर्स वर्क, मेसिन आवर्स वर्क, ये आवर्स में कैलकुलेशन होगा। नॉर्मल आवर्स कितना दिए थे, 2000 आवर्स। क्वेश्चन पढ़ देखो, एक्सपेक्टेड टोटल आवर्स कितना दिए, 2000 आवर्स पर एनम, और उसके बाद फिर क्या दे रहे थे, इसमें से आइडल टाइम कितना परसेंट था, 8% टोटल का, और एक रूटीन मेंटेनेंस टाइम कितना, 40, दोनों माइनस करोगे तो लेस आइडल टाइम, लेस करो आइडल टाइम, तो 2000 घंटा में 8% कितना होता है, 160, और लेस
रूटीन मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस इसमें कितना दिए थे, 40 आवर्स था ना। देखो देखो 40 आवर्स पर एनम, यस। फिर लेस कर दो तो कितना है, 1800 आवर्स। मेसिन आवर्स वर्क। तो इस साल मेसिन कितना घंटा काम किए, 1800 घंटे। और उसमें खर्चा कितना था, 5400। डिवाइड कर दो पर आवर आ जाए, ठीक है। टोटल भी इतना ही है, फिक्स्ड ओवरहेड एक ही दिया एक साथ, 5400। अच्छा इसको डिवाइड करो तो 1800 से 3 आ रहा है ना, तो 3 रुपीज फिक्स्ड ओवरहेड। सेकेंड, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल में एक ही खर्चा था, पावर। वेरिएबल में एक ही एक्सपेंसेस दिया, कौन सा एक्सपेंसेस, पावर। पावर में बोलो क्या दिए, पावर का कॉस्ट था 1 रुपया 20 पैसा पर यूनिट, है ना। और नीचे पढ़ो, मशीन कंज्यूम करता है 4 यूनिट 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितना खर्चा होगा, इंटू 4। एक एक यूनिट का दाम 1 रुपया 20 पैसा। 1 घंटा मशीन चलता है तो 4 यूनिट कंज्यूम होता है, तो 4 यूनिट इंटू 1 घंटा 20 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा। तो एक घंटा का खर्चा हो जाएगा। तो पर आवर के लिए करो, पावर 1.20 इंटू 4 कितना होता है, 4.8 पर आवर। आवर नहीं लगेगा ना, तो आवर कोला में लिख दो 4.8, ठीक है। अब बोलो पूरा ईयर में तो 1800 घंटा रन हो, इंटू करोगे 4.8, टोटल मिल जाएगा। तो 4.8 इंटू 1800, तो इसमें हो गया 8640, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल टोटल 8640, पर आवर कितना 4.8। एंड थर्ड देखो, मेसिन आवर रेट, मेसिन आवर रेट इज 1+2 फिक्स प्लस वेरिएबल। और सिर्फ फाइनल कॉलम जोड़ोगे, पर आवर रेट चाहिए ना, तो 4 और 3 कितना, 7 रुपीज 80 पैसे। मेसिन आवर रेट, पर आवर रेट चाहिए ना, तो टोटल नहीं करना, टोटल सिर्फ एक दिखा है, पर आवर कॉलम जोड़ लोगे तो मेसिन आवर रेट। तो मेसिन आवर रेट कितना आ गया आंसर, therefore मेसिन आवर रेट इज 7.8। कंप्लीट है क्वेश्चन, यस। आंसर देखो, मेसिन आवर रेट कितना, 7.8। ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में, सब कुछ दे दिए, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, ठीक है। हाँ आएगा वो तो, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेशन, हाँ सब है, ठीक है। ओवर एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करेंगे, ओवर अंडर ओवर कैलकुलेशन क्लियर कर है, सब सब कुछ है इसमें। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या दिए, इसमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करना। ओके क्वेश्चन पढ़ो। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल रिलेटिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा, 60,000। डायरेक्ट वेजेस कितना था, 80,000। लेबर आवर्स वर्क, इसमें लेबर कितना घंटा काम की, 4,000 घंटा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओवरहेड रिकवरी रेट, मतलब एब्जॉर्प्शन रेट ऑन यूजिंग 2 मेथड्स। तो मेथड क्या फॉलो होगा, एक लेबर आवर मेथड और एक डायरेक्ट वेजेस मेथड, तो बेसिस पे आएगा, ठीक है। एक लेबर आवर के बेसिस पे और एक डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से। तो 2 रेट फाइंड करेंगे। तो लिखो ओवरहेड रिकवरी रेट या एब्जॉर्प्शन रेट, स्टार्ट करो, लिखो क्वेश्चन 2। ओवरहेड रिकवरी रेट, या इसको एब्जॉर्प्शन रेट भी बोलते हैं।
ओवरहेड रिकवरी रेट या एब्जॉर्प्शन। यस, there are two different ways because इसमें based on labor hours, based on labor hours, rate per hour इक्वल, मतलब बजटेड ओवरहेड या टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड या एस्टिमेटेड लेबर आवर्स। ओवरहेड को आवर्स से डिवाइड करोगे आ जाएगा। तो क्वेश्चन में देखो तो बजटेड ओवरहेड 60,000 रुपया दिए थे ना। देखो क्वेश्चन ये बोल दिया फैक्ट्री ओवरहेड इन कार कितना था 60,000 और लेबर आवर्स कितना दिए थे 4,000। 4,000 से डिवाइड 60,000 डिवाइड बाई 4,000 इक्वल टू क्या 15। तो लेबर आवर रेट पर आवर ओवरहेड रेट कितना हो गया 15 रुपीज। दूसरा बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, तो इसमें परसेंटेज है, कॉस्ट है ना वेजेस कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ ओवरहेड इक्वल टू सेम बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। वेज कॉस्ट है तो परसेंटेज है, आवर से तो पर आवर रेट फाइंड करोगे, जहां कॉस्ट है तो परसेंटेज। तो बजटेड ओवरहेड 60,000 है, लेकिन वेजेस कितना दिए थे 80,000। वेजेस कितना दिए बोलो 80,000 और इनटू 100 करोगे परसेंटेज आ जाएगा कितना 75%। तो ओवरहेड रेट वेजेस का कितना परसेंट होता है 75% और आवर के हिसाब से पर आवर कितना होता है 15 रुपीज। ओके, तो टू डिफरेंट बेसिस है। और क्या क्या बेसिस हो सकता है, मशीन आवर्स भी हो सकता है और आपका मटेरियल्स कॉस्ट के हिसाब से भी हो सकता है और प्राइम कॉस्ट के हिसाब से भी हो सकता है। तो यहाँ दो मेथड पूछा था, एक हो गया लेबर आवर बेसिस पे और एक लेबर कॉस्ट वेज कॉस्ट के हिसाब से। अब एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, एक क्वेश्चन में और क्या फाइंड करना है। अब लास्ट पैरा में आ जाए, क्वेश्चन का लास्ट पैरा देखिए, यूजिंग द रेट अबव, ये जो दो रेट पता किए ना उस रेट को अप्लाई करके कैलकुलेट करो वर्क्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट है ना, कॉस्ट से वर्क्स कॉस्ट, जहां मटेरियल्स कितना लग रहा है 120, वेजेस कितना लगा 80 और लेबर आवर्स कितना लगेगा 5 घंटा लगेगा। तो उसमें क्या होगा आपका वर्क्स कॉस्ट क्या होगा ये बताओ, ठीक है ना। तो दो कॉलम करेंगे, एक तो लेबर आवर्स के हिसाब से और एक लेबर कॉस्ट के हिसाब से, दो कॉलम। बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ वर्क्स कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग वर्क्स कॉस्ट, ये बी पार्ट है आपका। सेकेंड पार्ट स्टेटमेंट शोइंग वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट ऑफ जॉब। राइट साइड दो कॉलम करो, एक में लेबर आवर्स और इसमें डायरेक्ट वेजेस, एक में लेबर आवर्स बेसिस पे कैलकुलेशन और एक में वेजेस बेसिस पे कैलकुलेशन। तो बोलो वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट से सबसे पहले क्या लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स, फिर वेजेस इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, फिर ओवरहेड तो इक्वल टू वर्क्स कॉस्ट। देखो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल्स, इस जॉब के लिए मटेरियल्स कितना लगा 120 और वेजेस कितना दिया डायरेक्ट वेजेस 80। तो मटेरियल्स 120 दोनों में लिख दो, वेजेस भी बोथ में लिख लो। डायरेक्ट वेजेस कितना 80, तो ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट 200 ऐड फैक्ट्री ओवरहेड
ओवरहेड। फर्स्ट केस अगर लेबर आवर्स है बोलो तो लेबर आवर रेट कितना फाइंड किए थे, 15 आया था ना, और इस जॉब के लिए 5 ही तो घंटा लगेगा बोले थे। क्वेश्चन देखो 5 घंटा क्या बोले थे, इस जॉब में लेबर आवर्स कितना लगेगा 5 घंटा, तो 15 इंटू 5 कितना हो गया 60 है ना। बी वेज कॉस्ट पे, वेज कॉस्ट पे तो बोलो तो वेजेस कितना लगा था 80 रुपीज, और उसमें 75% दिया था ना, तो 80 पे 75 पर ए भी 60 होता है, पता ना, बस जोड़ लो तो ये हो जाएगा वॉश कॉस्ट। दोनों में इक्वल आया 260 260, तो वर्क कॉस्ट चाहे लेबर आवर बेसिस पे करोगे तो भी 260 आएगा, और डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से करोगे तो भी कितना आएगा 260। यस, अब देखते हैं आंसर क्या दिया है। अरे लेबर आवर्स में 275 दे रहे हैं, हाँ हाँ गलत है, 15 इंटू 5 आवर था ना, 75 होता है। हाँ यस यस, 60 कैसे लिखते, 15 इंटू 4 60 होता है, 75 तो 275, यस यस 275 पर ठीक ही है। ओके ना, अब इसमें और भी कुछ पूछा गया क्या ना, हो गया कंप्लीट है ठीक है ना। और ये देखो 22 में आया था है ना, लेटेस्ट सब क्वेश्चन 10 मार्क्स 10 आपका मार्क्स पैटर्न। अच्छा लास्ट काल एक वीडियो अपलोड की देखे नहीं, आपने भी होगा और वो पब्लिक भी किया होगा ठीक है। खास चैप्टर मटेरियल्स का बेसिक एक आइडिया देके, और फिर वो जो सॉल्व की था रिविजन से उसका पूरा आ गया। इस तरह लेबर का भी ऐसे आएगा, इस तरह ओवरहेड भी आएगा, सब लास्ट मोमेंट का वो आएगा ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग यूट्यूब में भी ये नहीं किया, यूट्यूब में भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं किया कि करने से नोटिफिकेशन आ गया। हम्म 3 घंटा, 3 घंटा का क्लास है, बेसिक एक क्लास है करके फिर आगे वो जो सॉन्ग है वो ऐड कर रही। ओके अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखो, a factory has one machine shop and the following data available। नहीं नहीं तो फर्स्ट क्लास है, वो बेसिक क्लास है जो पहले ओवरहेड कराए थे ना। दो में ही ओवर कंप्लीट हो गया। ओके अब इसमें आ जाओ क्वेश्चन 3। ए फैक्ट्री हैज क्या दिए, ए फैक्ट्री हैज वन मशीन शॉप, फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ शॉप फॉर द पीरियड। क्वेश्चन एकदम लास्ट जैसा है, उसमें एस्टिमेटेड या बजटेड देखो, प्रोडक्शन ओवरहेड दे दिए ना, उसमें 60,000 दिए थे, इसमें कितना दिए 10 लाख। उसमें मशीन आवर्स दिए थे या लेबर आवर्स दिए थे, लेबर आवर्स, इसमें क्या दिए मशीन आवर्स, कितना मशीन आवर्स 2,50,000, और इसमें लेबर आवर्स भी दिए कितना 20,000 है ना। और एक्चुअल रिजल्ट अब कुछ एक पीरियड का एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहे, प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअल कितना है 1050,
और मशीन कितना घंटा काम किए 275, और लेबर कितना घंटा काम किए 25,000 घंटा। फाइंड आउट मशीन आवर रेट, लेबर आवर रेट, मतलब वही एब्जॉर्प्शन रेट। दो मेथड, एक मशीन आवर बेसिस पे और एक जैसे लास्ट क्वेश्चन में लेबर कॉस्ट बेसिस पे और लेबर आवर्स बेसिस पे था ना, इसमें मशीन आवर बेसिस पे करना है और लेबर आवर बेसिस पे। फिर आपको बताना है कितना अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन है, ये बताना है, ठीक है ना। और लास्ट ईयर में क्या था, कॉस्ट शीट किए थे ना, उसी से वर्क्स कॉस्ट किए थे, लेकिन इसमें बोल रहे अंडर या ओवर क्या होगा वो बता। समझ में आया? यस, तो फर्स्ट रेट फाइंड करते, और ये आया था 23 ऑनर्स में। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 25 आप लोग दोगे ना, तो यह स्टार्ट करो। फर्स्ट देखो स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट नहीं डायरेक्ट लिखो, मशीन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, क्वेश्चन नंबर कितना 3। पॉइंट ए लिखो, ओवरहेड रिकवरी रेट, ओवरहेड रिकवरी रेट या एब्जॉर्प्शन रेट्स। और इसमें दो बेसिस है ना, एक क्या बोला मशीन आवर्स बेसिस, दूसरा क्या बोला लेबर आवर। तो बेस्ड ऑन मशीन आवर्स वन, बेस्ड ऑन machine hours, तो रेट पर आवर इक्वल टू बजटेड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय, क्या डिवाइड करोगे मशीन आवर्स, बजटेड मशीन आवर्स, ठीक है ना। लेबर तो लेबर आवर्स, इसमें डिवाइड बाय एस्टिमेटेड, बजट मतलब एस्टिमेशन, बजटेड machine hours, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड machine hours। तो बताओ, क्वेश्चन देख के बताओ, बजटेड ओवरहेड कितना दिए थे, एक्चुअल नहीं, 10 लाख दिए थे ना, ऊपर बजट एस्टिमेटेड, एस्टिमेट स्लैश बजट, मतलब बजट मतलब एस्टिमेशन है। जैसे गवर्नमेंट बजट करता है, क्या होता है नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेशन है, तो वही चीज है, बजट मतलब प्लान्ड एसेट्स, प्लान्ड एस्टिमेशन। तो कितना था 10 लाख, और मशीन आवर्स कितना दिए थे 2,50,000, डिवाइड कर दो। तो 10 लाख डिवाइड बाई 2,50,000 इक्वल टू क्या ₹4। तो एक आंसर आ गया, मशीन आवर के हिसाब से पर आवर रेट कितना हो गया ₹4, ठीक है ना। अब सेकंड, हाँ उसमें ये रेट अप्लाई करेंगे, इसीलिए इसको एप्लीकेशन रेट रिकवरी रेट बोलते हैं। बेस्ड ऑन, पहले मशीन आवर्स के थे, लेबर आवर्स बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, ओके। तो रेट, ये भी रेट पर आवर, रेट पर आवर मतलब रेट पर लेबर आवर इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स। जो बेस है वो डिवाइड करोगे, यही तो है ना। तो बजटेड ओवरहेड तो 10 लाख है, और लेबर आवर्स 20,000 घंटा दिए थे ना, तो कितना हो रहे 50। तो लेबर आवर के हिसाब से पर आवर रेट कितना हो गया 50, मशीन आवर्स के हिसाब से पर आवर कितना हो गया 4, ओके। अब हम लोगों से पूछा कि कितना अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, तो इस सेकेंड पार्ट बी पार्ट देखो, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। पहले हम लोग मशीन आवर्स के हिसाब से करेंगे, फिर ले, तो वन बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, मशीन आवर्स लिखो,
ओवरहेड एब्जॉर्ब, ये ओवरहेड एब्जॉर्ब लिखो या रिकवर्ड लिखो, ओवरहेड एब्जॉर्ब या रिकवर्ड। सर ना, तो रिकवर रेट पता किए थे ना, अब एक्चुअल कितना रिकवर हो रहा है, बोलो पारा और रेट कितना आया था मेसिन आवर्स में, 4। अब देखो तो एक्चुअल इस साल कितना घंटा चला मेसिन, 2,75,000 है ना, तो इनटू करो 2,75,000, ये रिकवर्ड आएगा, एक्चुअल कितना रिकवर कर पाए, ठीक है। 4 रुपया इंटू 275 तो हो रहा है आपका 10 लाख, 11 लाख आ रहे थे, 11 लाख कितना है, बट एक्चुअल कितना दिए इस साल का, 10,50,000 दिए ना, 10,50,000 दिए, तो इससे लेस कर दो एक्चुअल, एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड कितना था, 10,50,000। तो हम लोग रिकवर ज्यादा किए ना, मतलब ओवर एब्जॉर्ब किए, तो रिकवर ज्यादा है, एब्जॉर्ब ज्यादा है तो ओवर एब्जॉर्ब, और वो कम होता है तो अंडर एब्जॉर्ब। तो कितना ओवर है, पॉजिटिव है तो ओवर एब्जॉर्ब, नेगेटिव है तो अंडर एब्जॉर्ब, समझ में ना। पहले रिकवर, एब्जॉर्ब और एक्चुअल डिफरेंस, पॉजिटिव तो ओवर, नेगेटिव तो अंडर। तो बोलो कितना अंडर, ओवर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब या ओवर रिकवर, कितना 50,000, ये हो गया मेसिन आवर के हिसाब से ओवर एब्जॉर्प्शन। क्लियर बोलो, कब आ जाते हैं, लेबर आवर के हिसाब से, सेकेंड बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। इसमें भी ओवर एब्जॉर्प्शन आएगा, देखो ओवरहेड एब्जॉर्ब, ओवरहेड एब्जॉर्ब, बताओ इसमें लेबर आवर्स कितना एक्चुअल दिए, 25,000 घंटा दिए ना, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन, देखो एक्चुअल लेबर आवर्स हुआ कितना, यहाँ 25,000, और लेबर आवर रेट कितना पता किए थे, कितना पता किए थे, ऊपर देखो 50 आया था ना, तो 25,000 मल्टीप्लाई करो 50, कितना 1250, लेस एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड तो 1050, तो इसमें भी ओवर हो गया ना, तो बट ओवर कितना है, 2 लाख, ओवर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब कितना हो गया, 2 लाख। तो बस ये था क्वेश्चन, पहले रेट पता किए, उससे फिर देखे कितना रिकवरी किए और कितना एक्चुअल, डिफरेंस क्या हो गया, अंडर और ओवर एब्जॉर्ब। एक्चुअल तो इतना खर्चा लगा, लेकिन हम दूसरा बात करते, मान लो इस रूम का हम रेंट पे करते, तो हर महीना हम स्टूडेंट से जो फीस आता है उससे कलेक्ट करेंगे ना रेंट, तो हम रेंट कितना चार्ज करेंगे स्टूडेंट पे, एक्चुअल स्टूडेंट के हिसाब से चार्ज करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों बोलो तो, इस महीने में ओनली 3 स्टूडेंट्स है, तो रेंट अगर 20,000 रुपया 3 स्टूडेंट्स पे चार्ज करेंगे तो रेंट का ही चार्ज तो मिलेगा नहीं, इतना फीस कोई देगा तो नहीं देगा ना। तो हम रेट पता कर लेंगे कि एवरेज मेरा 100 स्टूडेंट्स होता है, तो उसके लिए 20,000 दे रहे हैं, तो मतलब 5 स्टूडेंट 200 रुपया है ना। अब एक स्टूडेंट्स पे फीस 200 रुपया चार्ज करेंगे ना, अब जितना भी आएगा इस साल 200 करके फीस में चार्ज करते जाएगा ना, और रिकवर होते जा रहा है। अब मान लो हम सोच एस्टिमेटेड था मेरा 100 आएगा, लेकिन स्टूडेंट 100 की जगह 150 आ गया, तो रिकवर तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, रेट के हिसाब से, और कम आ गया तो कम हो जाएगा, हम रेट नहीं बढ़ा सकते, कम नहीं सकते, तो इसीलिए ओवरहेड को अप्लाई करते, रिकवर करते, नॉर्मल एक्टिविटी के हिसाब से पता करते, बजट के हिसाब से पता करते। क्लियर है ना। तो इसमें क्या किए थे, पूरा इस साल में एस्टिमेट किया गया, लेबर और के हिसाब से कितना लगेगा बोलो, 4 रुपया लगेगा, और अगर मेसिन और के हिसाब से, और लेबर और के हिसाब से 50 रुपीज लगेगा, ये तो एस्टिमेट कर लिए थे। अब इस साल एक्चुअली कितना घंटा लेबर आवर्स चला,
मशीन आवर्स 2,50,000 75 और 4 करके मतलब रिकवर कितना हो गया, इतना चार्ज किए ना तो इतना रिकवर हुआ, लेकिन एक्चुअल ईयर एंड में पता चला मैंने तो खर्चा तो 10,50,000 था, तो कुछ एक्स्ट्रा रिकवर हो गया ना, तो एक्स्ट्रा रिकवर होना अच्छा है। बोलो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स आएगा तो रिकवर एक्स्ट्रा, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, तो प्रॉफिट हो जाता है। ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब प्रॉफिट होगा और अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब लॉस होगा। क्लियर है ना एकदम। एक्चुअल से रिकवर माइनस करो, डिफरेंस पॉजिटिव तो ओवर एब्जॉर्ब, अरे नहीं एक्चुअल कितना खर्चा लगा, एक्चुअल रेंट कितना पे किए और अप्लाई करके कितना मिला, रिकवर कितना और एक्चुअल कितना, डिफरेंस क्या हो जाएगा, अंडर और ओवर। क्लियर है। एक बार मशीन के हिसाब से देख रहे हैं और एक बार लेबर। एक्चुअली सर एक साथ इतना सारे क्यों, सब कोई कंपनी एक साथ सारा नहीं फॉलो करती। जो जहां बिजनेस मेनली लेबर से काम होता है वो लेबर आवर्स बेसिस देखता है, जहां मशीन से होता है वो मशीन आवर्स देखता है, ये मशीन में कितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से ओवर चार्ज करेंगे। ठीक है ना। जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री है वहां तो मशीन से होगा, लेबर से होगा, उसमें लेबर आवर्स मैटर करता है। ठीक है ना। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में डिफरेंट रेट अप्लाई करते हैं। क्लियर है। यस। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, इसका आंसर है, देखो आंसर यही है, ओवर एब्जॉर्प्शन मशीन ओवरहेड मेथड में कितना 50,000 और लेबर ओवरहेड में कितना 2 लाख। ओके। क्वेश्चन 4 ये प्रोफेशनल का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, लेकिन लेटेस्ट 3 क्वेश्चन तो रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 4, इतना खुश होने का नहीं है। सीएमए इंटर कब आया था, 10 साल पहले, है ना। दस साल पहले आया था, है ना। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन देखो, देखो देखो क्वेश्चन। नहीं ठीक है। आज स्टार्टिंग में 1K हो गया सब ठीक। ओके। कैलकुलेट द वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, आवर्ली रेट फाइंड करना ना, एंड फिक्स्ड ओवरहेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। यस। एक्चुअल एक्टिविटी बोल रहे हैं 21,000 घंटा, उसमें ओवरहेड कितना दिए 125, फिर 28,000 आवर्स, उसमें ओवरहेड कितना दिए 153। ऑल्सो फाइंड द एस्टिमेटेड ओवरहेड फॉर 30,000 आवर्स। ये कुछ नहीं, बेसिक चैप्टर याद करो, बेसिक में किए थे ना, फिक्स्ड वेरिएबल कैलकुलेशन करना सीखे थे, बस वही चीज है। इसमें आवर के हिसाब से करना है, उसमें यूनिट के हिसाब से कर रहे थे, इसमें आवर के हिसाब से। क्या बोले थे, अगर पर आवर रेट सेम है, टोटल चेंज है, पर आवर सेम है तो वेरिएबल हो जाएगा। इसमें पर यूनिट देख रहे थे ना, इसमें आवर देखोगे, और टोटल चेंज हो रहे हैं और पर यूनिट में भी चेंज हो रहे हैं तो सेमी वेरिएबल हो जाएगा, और टोटल अनचेंज तो फिक्स्ड हो जाएगा। ये रूल था ना, बस वही है इसमें, बट ओवरहेड का दे दिया। समझ में आया। तो बोलो क्या करोगे, इसको पता करेंगे ये वेरिएबल सेमी वेरिएबल या फिक्स्ड, वो पता करेंगे क्योंकि इसमें फिक्स्ड, हाँ ऐसा आता है, बेसिक में आता है, बेसिक में हम लोग किए, हम लोग, है ना। यस। नेचर सीखे थे ना, फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल, वही तो है इसमें। तो लिखो इसमें क्वेश्चन नंबर कितना, नेचर ऑफ ओवरहेड। बोलो तो एक लेवल कितना यूनिट्स का दिया था, 21,000, दूसरा क्या था 28,000, तो एक 21,000 यूनिट्स का और एक 28,000 यूनिट्स का। ठीक है। पॉइंट 1 लिखो, टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड जब 21,000 दिए थे उसमें कितना था 1,25,000,
125, और जब 28 दिए तो कितना 153। तो डिवाइड कर दोगे पर, सॉरी ये यूनिट्स नहीं आवर्स था, ऊपर मैंने गलती, ये ना यूनिट्स नहीं आवर्स था, है ना, आवर्स। तो नीचे लिखो रेट पर आवर इक्वल टू, बोलो क्या होगा, 1,25,000 डिवाइड बाई 21,000, और इसमें 1,53,000 डिवाइड बाई 28,000 आएगा ना रेट पर आवर। डिवाइड करो, बोलो कितना आ रहे, सॉरी 6 आया क्या, ना 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 5.95, ना फर्स्ट वाला ना 5.95 भी लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5.95, 5.95। अब सेकेंड का करो 1 लाख 5 तो देखो टोटल में भी चेंज, पर आवर में भी चेंज, तो सेमी वेरिएबल, सिंस टोटल ओवरहेड एंड पर आवर ओवरहेड both changes, so it is semi variable overhead। समझ में आया। अब सेमी वेरिएबल होने से इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल अलग करते, कैसे करते, लिखो एवरेज वेरिएबल ओवरहेड, इसमें ओवरहेड तो ओवरहेड लिखो, या मार्जिनल कॉस्ट लिखते थे ना, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डेल सी बाय डेल क्यू, लेकिन इसमें डेल एच आवर्स, क्वांटिटी करते थे इसमें तो आवर्स ही है ना, तो कॉस्ट का चेंजेस डिवाइड बाय आवर्स का चेंजेस, यूनिट्स थे कॉस्ट का चेंजेस बाय यूनिट्स का चेंजेस, है ना, डेल सी बाय डेल क्यू करते थे, लेकिन इसमें आवर्स है, तो डेल सी मतलब चेंजेस इन कॉस्ट, है ना, तो 1,53,000 माइनस 1,25,000 डिवाइड बाय 28 माइनस 21। अब इससे क्या मिलेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ रहा है ना, बेसिक में हम लोग किए थे वही चीज अप्लाई हो रहे हैं ओवरहेड में। तो बोलो माइनस करने से कितना आता है, 153 माइनस 28,000 डिवाइड बाय 7,000, 4 रुपीज आ गया। एवरेज वेरिएबल कितना हो गया, 4 पर आवर आ गया। अब अगर हम लोग 28,000 यूनिट्स के लिए देखें, एट 28,000 आवर्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल ओवरहेड, बोलो कितना आएगा, 28,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, है ना, 28,000 को 4 से इंटू करो, 1,12,000, तो वेरिएबल मिल गया 112। अब तो 28 में टोटल कितना था, 1,53,000, 150 से 128 माइनस कर दो, बाकी फिक्स्ड हो जाएगा, एंड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड, एंड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड इक्वल टू 1,53,000 माइनस 1,12,000 इज इक्वल टू 41,000। ठीक है, ये आ गया 40। तो ये पता कर लिए कितना फिक्स्ड और कितना वेरिएबल, इज 41,000। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा बोलो, अब लास्ट टाइम पढ़ो, फाइंड द एस्टिमेटेड ओवरहेड, है ना, एस्टिमेटेड ओवरहेड एक्टिविटी लेवल कितना 30 था,
ऊपर क्या पूछा था, वेरिएबल ओवरहेड पर आवर पता कर लेना, 4 रुपये आया था, और फिक्स्ड ओवरहेड पता कर लेना 41,000, वो तो आ ही गया था आंसर। अब हम लोग एस्टिमेट करेंगे कितना इन आवर्स के लिए, 30,000। देखो एस्टिमेटेड ओवरहेड फॉर 30,000 आवर्स, एस्टिमेटेड ओवरहेड फॉर 30,000 आवर्स, थोड़ा सा estimated overhead for 30,000 hours. ओके, लिखो वेरिएबल ओवरहेड इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1,20,000, और फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स तो उतना ही रहेगा ना, फिक्स्ड ओवरहेड कितना था, 41 था। इन दोनों को जोड़ लो, टोटल ओवरहेड 1,61,000। तो अगर 30,000 घंटा रात ऑपरेट होगा तो इस केस में ओवरहेड कितना आ जाएगा, 1,61,000। तो हम लोग जो बेसिक में सीखे थे ना, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, वही सब फॉर्मूला अप्लाई हुए। उसमें यूनिट्स के हिसाब से करते थे, यहाँ आवर्स के हिसाब से, ठीक है ना, क्लियर है, यस। तो सोचो सीएमए इंटर में इस तरह क्वेश्चन आया था, कितना बेसिक पे ही क्वेश्चन है ना, हम लोग डर जाते रहे ओवरहेड में तो ऐसा सीखे नहीं, बेसिक में ही तो सीख लिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। आगे सब डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन 5 या 10 में आएगा, एक क्वेश्चन 15 में श्योर आएगा। 15 मार्क्स से कोई कम से कम 5 इधर, तो 20 तो कम से कम इस चैप्टर से आएगा। और ये सब करके 5 या 10 में रहेगा। अरे अरे 3 में से 2 करना होगा, कोई भी 3 चैप्टर से आएगा, उसमें से 2 अटेंड करना है, एक ऑप्शन तो रहेगा आपके पास। अरे 3 में से 2 करना है, आपको जो अच्छा लगे कर लोगे, कॉस्ट इजी है, ठीक है, तुम सिर्फ एस्टिमेटेड लेके डर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। यस, क्वेश्चन 5 रिवीजन में तो एस्टिमेट ही नहीं है, क्योंकि लास्ट न्यू सिलेबस में जितना क्वेश्चन है सीबीसीएस से लेके एस्टिमेशन आया नहीं, लेकिन करना है कुछ क्वेश्चन करेंगे, उतना नहीं आता है, हाँ, फिर भी एस्टिमेटेड करना है। यस, क्वेश्चन 5 में आ जाओ, क्वेश्चन 5 कर लेते फिर नेक्स्ट करेंगे। तुम लोग 1 घंटा पढ़ लिए, मतलब बहुत हो गया ना, 1 घंटा हम लोग पढ़ लेते तो बहुत पढ़ लेते। अच्छा, हाँ एकदम अच्छी लड़की हो तुम लोग, हाँ। सब क्लास में आने के लिए बदमाशी करते हो। मेरे पास वही टाइम है, फ्राइडे 12 बजे, संडे ये टाइम 12 बजे। फ्राइडे कुछ नहीं कर सकते। और क्वेश्चन 5, अरे मेरे पास मेरे क्लास के बाद दूसरा क्लास का टाइम है, दूसरा टीचर आ जाएगा। क्वेश्चन 5, Sonex Limited has 3 production department and 2 service department. ये secondary distribution, ठीक है, कितना, 3 प्रोडक्शन 2 सर्विस डिपार्टमेंट। तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड दे दिए एबीसी का, और 2 सर्विस का भी दे दिए ना, याद करो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में रिपीटेड इक्वेशन, बस वही क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन है। अब बोल रहे हैं यूजिंग द फॉलोइंग बेस्ट अपोर्शन द डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, इक्वेशन मेथड यहां मेंशन कर दिए, रिपीटेशन नहीं, इक्वेशन मेथड। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोलो एस डिपार्टमेंट ए बी सी और टी में जाएगा, और
टी डिपार्टमेंट ए बी सी और एस में एक सर्विस दूसरे सर्विस पे जा रहा है ना, इक्वेशन आएगा। तो भाई इक्वेशन मेथड हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये भी सीएमए का क्वेश्चन है। क्या? हाँ, किसमें इंक्लूडेड रहता है? हाँ ठीक है, वो हो सकता है, मेटेरियल्स में ही आएगा। और क्या, मेटेरियल्स में आएगा। क्वेश्चन 5, पहले इक्वेशन सॉल्व करोगे। लेट टोटल ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एस इक्वल टू स्मॉल एक्स एंड टोटल ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टी इक्वल टू क्या, वाई। एक्स वाई इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, दो सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स एंड टी है ना, तो एस को मान लिए एक्स और टी को वाई। देयरफॉर एक्स इक्वल टू, बोलो तो बोलो, एक्स डिपार्टमेंट एस डिपार्टमेंट में ओवरहेड कितना दिए थे, 8000, तो दैट शुड बी 8000 प्लस वाई से कुछ तो एक्स ट्रांसफर करते ना, तो टी डिपार्टमेंट को क्या मान लिए, वाई मान लिए थे, और उसमें से वाई से कितना एक्स में ट्रांसफर करते, वाई से एक्स में 20% है ना, टी से देखो ट्रांसफर हो रहा कितना 20%, वाई इंटू 20%। तो एक इक्वेशन आ गया 8000 प्लस 0.2 वाई है ना, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन y इक्वल टू, अब डिपार्टमेंट टी इसमें कितना है 3900, कितना था 13900 प्लस, अब इसमें x में से कितना परसेंट 10%, तो y इक्वल टू 13900 प्लस 0.1 x, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे एक्स वाई मिल जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक बार x करोगे एक बार y करो, ठीक है। यस, बाय सॉल्विंग 1 and 2 या पुटिंग y in equation 1, पुटिंग y in equation 1, तो x इक्वल टू 8000 प्लस 0.2 इंटू 3900 0.1x, ठीक है। तो x इक्वल टू 8000 प्लस 3900 इंटू करो तो 0.2, 3900 इंटू 0.2 कितना होता है 2780 प्लस 0.2 इंटू 0.1 0.02 x, x को सेम साइड लेके आ जाए, x प्लस माइनस हो जाएगा, तो 0.98 x इक्वल टू 10780, x इक्वल टू 10780 डिवाइड बाय 0.98, डिवाइड करो, बताओ कितना रहता, 10780 डिवाइड बाय कितना 0.98, 11000, x आ गया। अब x इक्वेशन 2 में पुट कर दो, y मिल जाएगा। पुटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड, तो y इक्वल टू, बोलो सेकेंड इक्वेशन क्या है 13900 प्लस 0.10 इंटू 11000 इज 13900 प्लस 1100 15000, एक्स वाई सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, एक बार x करोगे एक बार y करोगे, हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। बोलो सॉल्व हो गया ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टेबल करो। देयर आर टू सर्विस डिपार्टमेंट, P प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक बेसिस रेशियो के लिए, बेसिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC है ना, ABC
सर्विस डिपार्टमेंट में S&T, सर्विस डिपार्टमेंट में है S&T, है ना। लिखो टोटल ओवरहेड, सभी डिपार्टमेंट का ओवरहेड बोलो, सभी डिपार्टमेंट का ओवरहेड कितना दिए थे? 25,000, 31,000, 28,000। तो बेसिस में नहीं, 25,000, फिर क्या था 31,000, 28,000। इसमें कितना था 8,000 और इसमें कितना 13,900, राइट। अब हम लोग पहले एस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर टी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नीचे लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस, ठीक है। नाउ एस को एक्स मान लिए थे ना, एक्स बोलो तो कितना आया था 11,000, तो एस में लिख दो 11,000, ये माइनस करोगे। और इसका रेशियो क्या था, एस के लिए क्या रेशियो दिए थे, नीचे देखो 3:2:4:1, है ना। यहां लिख दो 3:2:4:1, इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दो सब में, ठीक है। 10 से डिवाइड करो 1100, तो 3,300, 2,200, 4,400, 1,100, ठीक है। तो सबको जोड़ो, एस में माइनस करोगे तो 28,300, 33,200, 32,400, नेगेटिव 3,000 आया ना, और इसमें 15 आ गया, क्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी, अब टी के लिए बोलो रेशियो क्या दिए थे, 4 और सॉरी 15 आया ना, 15 25 से कैंसिल करो तो 8,3,5,2,4, 8,3,5,4, 8:3:5:4, ये रेशियो आ गया। और बोलो तो इक्वेशन जो सॉल्व किए थे तो कितना आया था, 15 तो आया था, y मान लिए थे ना, देखो उतना ही आया, तो इससे क्लियर हो जाएगा, वो 15 आ गया। अब इसको इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 8 3 11 5 20, है ना, 20 से डिवाइड करोगे 750, कितना रहे 6,000, सेकंड 2250, थर्ड 3750, फोर्थ 3,000। तो यहां जितना माइनस किया तो उतना ही प्लस हो गया, और इतना माइनस तो देखो लास्ट 0 हो गया। अब यहां जोड़ लो, कंप्लीट टोटल ओवरहेड 34,300, 35,450 और 36,150। कंप्लीट है ये क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन समान, ठीक है ना। तो आज इतना रखते, नेक्स्ट